Good noon, traders. Welcome to today's weekly review session. I hope my voice is audible to you guys. Just put yes in the chat box. So we'll start with today's session. So my name is Darshan Patil, and we'll be just conducting the session on index and stocks, how to trade index and how to trade stocks. So basically, you guys are the new participants. Most of them, you guys would have been taken the demo, basically the demo subscription, right? सो आप सभी ने बेसिकली लास्ट वीक में या बेसिकली इन दिस वीक आपने डेमो सब्सक्राइब किया हुआ है. सो यू गाइज आर न्यू टू ट्रेड. सो ये सेशन बेसिकली नए यूजर्स के लिए माइट भी. अगर आप पुराने यूजर हो तो आपके टेक्निक्स और जो स्ट्रैटेजीज है वो ब्रशअप हो जाएगी. हम थोड़े वीक के केसेस देखेंगे जो बेसिकली थ्रू आउट द वीक आए हुए थे एज पर द सेटअप्स. पहले थोड़े हम सेटअप्स पे ध्यान देंगे बेसिकली. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अ ट्रेडर आप मैं यही आशा करता हूँ कि आप बेसिकली ट्रेडर हो. बेसिकली नो डाउट अगर आप ट्रेड से जुड़े हो तो आपको एक आइडिया आया होगा, रफ आइडिया आया होगा कि क्या बेसिकली एक टूल है, क्योंकि ये एक चार्टिंग और एनालिटिकल टूल है. सो जब भी आप ट्रेड क्लू पे लॉग इन करते हो, सो बेसिकली इट इज अ चार्टिंग एंड एनालिटिकल टूल जहाँ पे नॉट ओनली वी आर प्रोवाइडिंग दी अलर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज नॉट आवर मेजर फोकस कि जहाँ पे हम अलर्ट्स वगैरह देते हैं. नो डाउट देखो, हमारे पास दो टाइप के यूजर्स है. एक होते हैं बेसिकली जो ट्रेडर्स है. बेसिकली अगर आपको बेसिक ट्रेडिंग भी आता है तो भी इट इज फेयर इनफ, नॉट एन इशू. मतलब बेसिक कैंडल स्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग. और अगर बेसिकली अगर आप ऑफिस गोअर है तो कैसे हमें ट्रेड करना होगा, या बेसिकली सिर्फ अलर्ट्स पे कैसे ट्रेड करना होगा, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कुछ जैसे हमने वेबिनार का टॉपिक रखा था कि हमें बेसिकली इंडेक्स पे कैसे ट्रेड करना है या बेसिकली स्टॉक्स पे कैसे ट्रेड करना है. तो एक सिंपल वे है. हम बेसिकली आप जब भी चार्ट जब आप लॉग इन करते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जब भी डेमो के लिए एक्सेस लिया है आपने, तो आपको डेमो आईडी का भी एक्सेस है. सेम वेज आपको प्रीमियम डेमो ग्रुप का भी एक्सेस है. तो बेसिकली यू विल गेट एन एक्सेस ऑफ 1 वीक. सो 1 वीक टाइम में आप आपका डेमो आईडी यूज कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होगा कि आप जब भी चार्ट्स यूज करते हो तो बहुत लोगों के सवाल होगा बहुत लोगों को कि बेसिकली सर चार्ट्स जो है वो लैगिंग है. तो लैगिंग चार्ट्स है नहीं. अगर आप अभी मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो बेसिकली लाइव चार्ट्स दिखेंगे प्रॉपर वे में. जो अगर आप आपके ब्रोकर टर्मिनल पे प्राइजेस कंपेयर करोगे तो इट इज एज पर दोस चार्ट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था कि हमारे लिए हमने डेमो आईडीज के लिए लाइव चार्ट नहीं दिए हुए हैं, तो आपको डिलेड चार्ट्स है. बट उसके ऊपर हमने सारे आपको लेवल्स हो गए या जो भी आपको एनालिसिस पॉइंट्स हो गए वो सारा आपको लाइव दिया होता है डेमो आईडी पे. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको डेमो ग्रुप का एक्सेस भी दिया होता है. तो जो भी अपडेट्स आपको प्रीमियम ग्रुप में मिलेंगे वही अपडेट्स आपको 1 वीक टाइम पीरियड के लिए बेसिकली डेमो ग्रुप में भी दिए जाएंगे. सो डोंट वरी ऑन दैट. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका जो डेमो पीरियड होगा उसमें आपको बस वॉक थ्रू लेना है कि कैसे यूज होता है, एक उसके इकोसिस्टम को समझिए. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आप हमारे सेशंस देखिए. अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकोगे, तो बहुत सारे वीडियोस है. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप कंसेप्ट वीडियोस देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे बेसिकली ट्रेड किया जाता है. और अगर आप ये वेबिनार आप मिस आउट भी करते हो तो आपको ये वेबिनार आपको यूट्यूब में मिल जाएगा हमारे, और हम रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे बाय इवनिंग इटसेल्फ. सो आज आज इवनिंग तक आप फिर से एक बार कंसेप्ट ब्रशअप कर सकते हो. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप अगर लाइव कनेक्ट हो गए तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो. यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, सो वेदर इट बी हिंदी इंग्लिश, सो जस्ट लेट मी नो वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. सो बेसिक एजेंडा यही होगा ये सेशन का. एंड सेम वेज जब भी जो बेसिकली डेमो यूजर्स है तो मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर वे में ट्रेड कीजिए. क्योंकि देखो डेमो यूजर्स लाइक हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे यूजर्स के साथ कांटेक्ट किया. हमारे बहुत सारे हमारे सपोर्ट टीम ने आपके साथ माइट भी कांटेक्ट किया होगा या नहीं किया होगा, लाइक आई डोंट नो. बट बेसिक एजेंडा ये है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट हो या ट्रेड वैल्यू. क्योंकि मेजर क्वेरीज जो हमें आती है वो बेसिकली होता है कि सर हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करें, ये एक मेजर क्वेश्चन होता है. या सर हम बेसिकली कैसे ट्रेड कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मोस्टली सर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करें, हाउ मच कैपिटल डू आई नीड टू ब्रिंग इन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. सो बेसिकली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा कितना हमें अमाउंट लाना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में. सो बेसिक एजेंडा ये है कि आप आपके कैपेसिटी या आपके लिमिट के अनुसार आप अगर जितना फंड्स ये करोगे एलोकेट करोगे ट्रेडिंग के लिए, दैट विल बी वेरी फाइन इनफ. क्योंकि आपको ऐसा कैपिटल लाना है जो बेसिकली ट्रेडिंग में कि जिससे आपको साइकोलॉजी कोई इफेक्ट नहीं पड़े. लाइक अगर बहुत सारे लोग रहते हैं कि सर मैंने ट्रेड तो कर लिया, अभी मेरा लॉस हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ. तो ये जो डाउट आता है जो डाउट आता है बेसिकली आपके माइंड में, और इमोशनल आपको जो चैलेंज करता है बेसिकली, तो उतना कैपिटल मत लेके आओ. ऐसा कैपिटल लेके आओ जिससे आपको ज्यादा
ये नहीं होगा, इमोशनल ये नहीं होगा, बेसिकली डैमेज नहीं होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जितना आपका माइंड सेट शांत है, जितना आपका फोकस स्ट्रांग है, डिसिप्लिन हो अगर आप ट्रेडर, तो आप एज अ ट्रेडर करियर कर सकते हो। सो बेसिकली मेकिंग ट्रेडिंग एज अ करियर एंड जस्ट डूइंग ट्रेडिंग फॉर टाइम पास, ये बहुत बड़ा गैप है बेसिकली। क्योंकि बहुत सारे, आपको भी पता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, बट किन के लिए गैम्बलिंग है? जो लोग टाइम पास कर रहे हैं इस फील्ड में। सो बेसिकली इवन आई डोंट नो कि जितने लोग ये वेबिनार देखेंगे उसमें से कितने लोग जेन्युइन ट्रेडर्स है या जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। सो मेन एजेंडा यही होता है कि मनी इज बेसिकली द सेकेंडरी पार्ट। अर्निंग मनी तो सबको यहाँ पे पैसा कमाना ही है ट्रेडिंग में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अगर प्रोसेस समझ गया कि कैसे बेसिकली आपको फॉलो थ्रू रखना है। क्योंकि देखो ये वन डे, ये नहीं है कि एक दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया तो आई एम गोइंग टू बी हैप्पी और आई एम गोइंग टू ओवर एक्साइट या पार्टी करेंगे ये करेंगे। तो एक दिन के प्रॉफिट से इसमें कुछ नहीं होता। बेसिकली आपको ओवर एंड ओवर अगेन आपको मंथली टारगेट्स रखने होते हैं। अगर आप हमारे अलर्ट्स भी देखेंगे कॉमनली जो हम ग्रुप वगैरह में देते हैं, तो उसके अंदर भी आप देखोगे तो कभी कभी लाइन में प्रॉफिट्स होते हैं, कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट विल बी अ पार्ट ऑफ द गेम, बट हाउ टू मैनेज दो स्टॉप लॉसेस एंड हाउ टू मैनेज दो प्रॉफिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली एज अ ट्रेडर आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो लाइन में आपको प्रॉफिट्स भी आएंगे, लाइन में आपको माइट भी लॉस भी आ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके जो हमेशा आपको जो अलर्ट्स दिए जाते हैं दे हैव अ गुड एक्यूरेसी ऑफ 80% टू 75% बेसिकली। अगर आप एक्यूरेटली अगर ट्रेड कर रहे हो तो जैसे अगर आज का भी कोई भी अपडेट देखेगा तो अगर नॉर्मल, अगर आप प्रीमियम ग्रुप में भी देखोगे तो आज हमने बालकृष्णा इंडस्ट्री दिया था। तो बालकृष्णा इंडस्ट्री, इफ आई वांटेड टू ट्रेड आई विल ओनली ट्रेड इफ दिस प्राइस इज क्रॉस्ड। और उसके साथ आई विल मेक श्योर कि हम क्या करते हैं जब भी हम कोई भी ट्रेड के बारे में सोचते हैं। अभी देखो कॉमन पर्सन जो बेसिकली एक नया है मार्केट में, उसकी मेजर क्वेरी क्या होती है कि वो बेसिकली ये सोचता है कि सर टारगेट क्या होगा। अरे सब लोग को अगर टारगेट के बारे में पढ़ा होता है, बट किसी को ये नहीं सोचना होता है कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो बेसिकली आज के सेशन में हम थोड़ा एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे कि हमें एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है ट्रेड। तो इसलिए आप हमेशा हमारे वेबिनार या कोई भी हमारा अगर यूट्यूब पे वीडियो देखोगे एग्जीक्यूशन का, उसमें हमने एग्जीक्यूशन क्लियरली मेंशन किया। क्योंकि लोगों को एंट्री लेना ही पता नहीं होता और बस वो लोग टारगेट के बारे में सोचते हैं, ना एंट्री पता है ना स्टॉप लॉस पता है। अभी देखो ये पर्टिकुलर इमेज में वी हैवंट मेंशन कि हमें टारगेट कहाँ पे बुक करना है, बट वी हैव मेंशन कि हमें बाय कहाँ पे करना है और यहाँ पे हमें सेल कहाँ पे करना है या हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। सो दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो ये हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉक्स के बारे में समझेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है। तो जो भी बेसिकली डेमो यूजर्स है, तो आई होप यू गाइज आर क्लियर कि आपको जो चार्ट्स आ रहे हैं वो डिलेड हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली आपका डेमो आईडी है, क्योंकि बहुत सारे क्लोन्ड आईडी हो चुके थे हमारे एंड पे, तो इसलिए हमने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया लाइव वर्जन देना डेमो के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्रीमियम आईडी हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट द लाइव टिक्स एज 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 बेसिकली एज पर योर ब्रोकर आईडीज एंड एवरीथिंग। सो आपको यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है यही बेसिकली मंथ में, जहाँ पे आपको फिन निफ्टी के भी चार्ट्स अलॉन्ग विद दी लेवल्स एंड एवरीथिंग मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप ट्रेड क्लू देखते हो, सो yes, Rachin has asked one question. Yesterday Sun Pharma trade का analysis दीजिए. Yes, I will discuss yesterday's Sun Pharma trade, but give me some time just to give you a quick walkthrough so that we can start with the execution and later on I'll take up your questions and everything. So basically जब भी हम ट्रेड क्लू लॉग इन करते हैं, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट अगर आपको व्यू करना है। ये स्पॉट चार्ट्स है नो डाउट, तो ये आपको हेल्पफुल हो गए। तो कैसे हमें ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स पे ट्रेड करना है, जो ये डॉट्स आते हैं ये क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करना है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। सो ये आपके फिन निफ्टी चार्ट हो गया, ये बैंक निफ्टी चार्ट हो गया और ये निफ्टी चार्ट हो गया। सेम वेज अगर आपको एक वॉक थ्रू वीडियो चाहिए इसका, तो बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रेड क्लू लिखा हुआ है, इंट्रो वीडियो। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड हिंदी, सो यू हैव बोथ दी लैंग्वेज वीडियोस जो आप देख सकते हो और समझ सकते हो। एक वॉक थ्रू वीडियो है ये बेसिकली। सो बेसिकली आप देख पाओगे इसके अंदर कि क्या क्या कॉमन फीचर्स है। तो ये एक चार्टिंग और एनालिटिकल टूल है जो आपको बेसिकली ट्रेडिंग में आपको हेल्प आउट करने वाला है गोइंग हेड। क्योंकि कैसे होता है कि बस कुछ सिंपल पैटर्न्स और कुछ सिंपल इससे देखने से आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव तो हो जाएगी, बट यू वोंट बी गेनिंग दोस कॉन्फिडेंस। तो हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इन दिस सेशन की इसके साथ ही वो पुश आ जाते हैं, या हम लास्ट 3-5 डेज के भी कुछ सैंपल्स देखेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे ये लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये जो एमआर हो गया, डीआर हो गया या वी क्लोज हो गया, डीएस हो गया, ये सारे लेवल्स है बेसिकली, दीज आर नॉट पिवट पॉइंट्स। तो पिवट पॉइंट्स तो
बहुत कॉमन लेवल्स है जो सबको दिखते हैं, सबको एक्सेसिबल है सभी इसके अंदर। बट दीज आर बेसिकली ऑप्शन एनालिटिकल लेवल्स। तो हमने ये बेसिकली ऑप्शन एनालिटिकल लेवल्स दिए गए हैं हमारे चार्ट पे, जो बेसिकली आपको इवनिंग में अपडेट हो जाते हैं। तो अगर मुझे कल के दिन के लिए अगर मुझे लेवल्स देखने हैं, सो बेसिकली ये मुझे एक दिन पहले ही मिलेंगे। सो अगर आज का दिन बेसिकली 14 तारीख है, टुडे इज वेडनेसडे, तो मुझे वेडनेसडे के सारे डेली रेजिस्टेंस, मंथली रेजिस्टेंस, यस्टरडे क्लोज, डेली सपोर्ट, ये सारा मुझे इवनिंग में ही मिल गया था ट्यूसडे के। तो बेसिकली एक दिन पहले मुझे पता होता है कि क्या लेवल्स है, कौन से ब्रेकआउट जोन्स है। बस मुझे ये दिखना होता है कि कहाँ पे बेसिकली आपके डॉटेड लाइंस हो या बाकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। अगर आपको अगर आपको समझो, अगर दिमाग नहीं लगाना है, समझो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस उतनी आती नहीं है, तो यू कैन गो थ्रू द मार्केट कॉमेंट्री वीडियो। सो हम एक लाइव कॉमेंट्री वीडियो यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 9:30 मॉर्निंग में हमने एक वीडियो डाली थी। तो ये वीडियो बेसिकली ऐसी होती है कि जो एक अनलिस्टेड वीडियो होती है। तो अगर आप ये कभी भी देखोगे जो अभी आपको डेमो पीरियड में मिल रही है, सो इट इज एन अनलिस्टेड वीडियो। तो आपको लगेगा कि सर यूट्यूब पे तो वीडियो है, मैं यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करके आई विल जस्ट गो थ्रू द वीडियो। सो इट्स नॉट द केस, इट इज एन अनलिस्टेड वीडियो। अगर आप देखोगे यहाँ पे अनलिस्टेड लिखा हुआ है, तो ये आपको ओपनली यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं। तो ये बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली देखो, आपको ट्रेडफ्लू के प्रीमियम में या ट्रेडफ्लू जब आप डेमो लोगे, तो यू विल गेट दी अपडेट्स फॉर स्टॉक एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड एवरीथिंग। बट यू वोंट गेट इंडेक्स ऑप्शन बाइंग का अलर्ट्स। व्हाई? बिकॉज देखो, ऑप्शन बाइंग इज नॉट अ केक वॉक। आपको लगता है कि क्योंकि मैंने हम लोग ने बहुत सारे यूजर्स के साथ अभी कन्वर्सेट किया है, वी आर देयर सिंस 2020, हमारा ट्रेड फ्लू का जर्नी बेसिकली स्टार्टेड है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स को ऑप्शंस तो ट्रेड करना है, बट उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब ना उनको थीटा डीके पता है, ना उनको स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाय करनी है वो पता है, ना उनको एट द मनी पता है। इन द बस उनको पैसा कमाना है उनके दिमाग में। ऐसा नहीं चलता। अगर आपको पैसा कमाना है तो बेसिकली यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स। विदाउट एफर्ट्स तो आपको कुछ होगा ही नहीं कहाँ पे भी। ऐसा कौन सा इंडियन कौन सा प्लेयर है जो बेसिकली विदाउट प्रैक्टिस मैच खेलने जाता है? ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस आपको ये करनी होगी। जब भी आप ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है। सो आई माई सेल्फ, आई एम अ ट्रेडर, आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर एज वेल एज वी डू स्विंग ट्रेडिंग। सो आपने अगर हमारे प्रायर वेबिनार्स देखे होंगे तो उसमें भी आपको एक आइडिया चाहिए कि क्या फॉर्मेट में हम ट्रेड्स ये करते हैं। बट मेन अगर आप सारे वेबिनार्स भी देखोगे तो आपको एक ही फॉर्मेट समझेगा कि हम लास्ट 3-4 साल से एक ही फॉर्मेट में बता रहे हैं। मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एनी अदर स्ट्रेटेजी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटेजी हो गया, ये नहीं चल रहा है तो हम दूसरा स्ट्रेटेजी लेते हैं और तीसरा स्ट्रेटेजी लेते हैं, और किसी पे हम कोई स्ट्रेटेजी पे हम फोकस नहीं करते। सो वी आर लैकिंग दैट फोकस एंड दैट इज वाई आवर साइकोलॉजी इज नॉट क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई कंसेप्ट फॉलो करते हो, अगर मैं समझो ग्रीन डॉट्स का कंसेप्ट फॉलो करते हो, देन आई विल बी ट्राइंग एटलीस्ट फॉर अ मंथ और टू, एटलीस्ट आई विल बी सीइंग कि कैसे बिहेव करता है बेसिकली स्टॉक। अगर ये ग्रीन डॉट से अगर हमने बताया कि अगर ग्रीन डॉट्स पे सो एंड सो टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट होगा, देन दैट आई नीड टू फॉलो। सो जब आप फॉलो करोगे एक प्रॉपर वे में, तो बेसिकली अगर आपने आज का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको डेमो ग्रुप में है वो वीडियो, इंडेक्स लाइव कॉमेंट्री। तो जिसमें हमने बेसिकली निफ्टी का हमने ये ट्रेड बताया था कि जहाँ पे आपको ये यहाँ पे जब सस्टेन करेगा तब जाके बाय करना। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम इंडेक्स ऑप्शन बाइंग के अलर्ट्स क्यों नहीं थे? क्योंकि देखो, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग अलर्ट्स विल बी लाइक बाय अबाउट सो एंड सो प्रीमियम, स्टॉप लॉस ये होगा। बट जब आपको पता है इस पर्टिकुलर जोन में, यू नेवर नो व्हाट विल बी द प्रीमियम, एंड एनी यूजर हु इज न्यू टू द मार्केट ही विल टेक एनी क्वांटिटी एंड एवरीथिंग, और उसके कारण उनको ही लॉस होगा। सो वी वांटेड एक्चुअली टू स्क्रूटिनाइज दोस ट्रेडर्स हु आर एक्चुअली ऑन टू द चार्ट्स। तो आप हमारा लॉगिन कीजिए, देखिए डॉटेड लाइंस, देखिए लेवल डीएस, डेली सपोर्ट कहाँ पे है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। तो हम बेसिकली आज के सेशन में हम देखेंगे कि इंडेक्स में कैसे हम और भी प्रॉपर वे में ट्रेड कर सकते हैं, और लास्ट में हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि स्टॉक्स को कैसे बेसिकली फोकस किया जाता है। सो जब भी आप लॉग इन करते हो तो मोस्ट कॉमनली आप देखोगे तो चार्ट्स पे यहाँ पे टेक्निकल एंड ऑप्शंस लेवल है। सो मैं एक क्विक वॉक थ्रू आपको दे देता हूँ। और एक BSZ बेसिकली है, बेसिकली वो स्टैंड करता है ग्रीन एंड रेड बैंड्स के लिए, तो वो हमें स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर आप इंडेक्स देखते हो तो आपको देखो चार्ट पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन बॉक्सेस एंड रेड बॉक्सेस अवेलेबल है। तो ये आपको बताएगा एक दिन पहले ही, आपको ये रेड और ग्रीन बॉक्सेस बताएगा कि कहाँ पे बेसिकली बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट है। तो रेड हमेशा क्या होता है, रेड इज बेसिकली सेलिंग जोन। वेट अ सेकंड, आई ट्राई टू मेंशन ओवर हियर। तो यहाँ पे जब भी मैं रेड बॉक्स देखता हूँ तो दिस इज एक्चुअली
sellers and green box stands for buyers. सो आपको इन डिटेल इसके बारे में हम ये मैनुअल में मेंशन किया है प्रॉपर वे में. तो ये मैनुअल में आफ्टर द सेशन इवनिंग में बेसिकली आई विल ट्राई टू पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन. इन डिटेल आपको सारे सेटअप्स हो गए या जो हम अभी डिस्कस करेंगे रेड एंड ग्रीन डॉट्स उसके बारे में बेसिकली आपको समझेगा. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी हमारे चार्ट्स पे कहाँ पे भी रेड और ग्रीन बॉक्सेस देखते हो आप डायरेक्टली रेड बॉक्स के ऊपर लाइन मार्क कर दो एक. मतलब क्या हो गया कि ये सेलिंग आपने मार्क कर दिया है. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है जब भी प्राइसेस रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करेगी. तो देखो यहाँ पे हमने कुछ कॉमन सेटअप बनाया है कि यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली. यहाँ पे लिखा है प्राइस ट्रेडिंग इन अ कंसोलिडेटेड रेंज. देखो दो ही टाइप होता है मार्केट में, या तो ब्रेकआउट होगा मार्केट में या बेसिकली रिवर्सल होगा. सो अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको एक कॉमन ये पता होगा कि मार्केट में हमेशा दो ही मूवमेंट होते हैं. या तो बेसिकली साइडवेज होता है मार्केट, ठीक है, या बेसिकली क्या होता है वन वे अगर ऊपर जा रहा है तो वहां से रिवर्सल हो सकता है, वन वे डाउन साइड जा रहा है तो वहां से रिवर्सल आ सकता है. और अगर साइडवेज है तो बेसिकली क्या होता है ये रेंज में से ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है या ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. करेक्ट है. तो या तो बेसिकली ब्रेकआउट होगा या बेसिकली यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है. करेक्ट. सो ये दो ही है. तो हमें दो ही केसेस सॉर्ट आउट करने हैं. बेसिकली हमें दो ही एग्जीक्यूशन पैटर्न्स देखने हैं इसके अंदर. सो हम इस पे ही फोकस करेंगे जहां पे हमें इधर ब्रेकआउट ट्रेड करना है या तो रिवर्सल. और उसमें से मैं बताऊं 80% ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वेरी वेरी इजी. वाई? क्योंकि बहुत सिंपल है. आपको प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी ये चाहिए. क्योंकि देखो ट्रेड फ्लो पे वी आर नॉट रिलाइड ऑन एनी इंडिकेटर्स. हम इंडिकेटर्स बेस पे ट्रेड नहीं कर रहे. हम कोई आरएसआई या हम कोई ईएमए और ये सब हम देख नहीं रहे. आप ज्यादा करके जितना आप ज्यादा करके प्राइस समझोगे, जितना आप ज्यादा करके कैंडल स्टिक समझोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा ट्रेडिंग में. सो ये आपको जो रेड और ग्रीन बॉक्सेस दिख रहे हैं या कोई भी हमारे चार्ट्स में अगर आप रेड और ग्रीन बैंड देखते हैं, सो बेसिकली आप देख पाओगे तो कोई चार्ट्स में रेड और ग्रीन बैंड है, कोई कोई चार्ट्स में आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस देख रहे हैं. तो बॉक्सेस और बैंड्स में यही फर्क है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर बैंड्स में बेसिकली वॉल्यूम सबसे ज्यादा है. मतलब क्या कि वॉल्यूम क्राइटेरिया इसमें हमने तो ये जो सारे आपको जो स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं ये हमने स्ट्रैटेजीज कोड किए हुए हैं सिस्टम पे. और सिस्टम पे कोड करने के कारण आपको जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे ये रिजल्ट्स जनरेट होते हैं. सो हमें थोड़ा सिंपल रखना है कि जब भी चार्ट्स पे रेड बैंड होगा तो हमारा एक फॉर्मेट है जहाँ पे हम रेड बैंड के ऊपर ट्रेड करते हैं एंड यहाँ पे रिवर्सल के लिए हम रेड बैंड के नीचे सेल ट्रेड करते हैं. अभी यहाँ पे क्यों हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं रेड बैंड के? सो इट इज कॉमन. सी देखो अगर ये सेलिंग जोन है, ये बेसिकली रेड कब दर्शाता है? ये एक सेलिंग जोन है. मतलब यहाँ पे डाउन प्रेशर सबसे ज्यादा है. ठीक है. मतलब यहाँ पे डाउन प्रेशर ज्यादा है. तो अगर यहाँ पे आपको अगर ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करना है, अभी हम ब्रेकआउट ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं इसके ऊपर? क्योंकि अगर ये सिस्टम में फेलर्स सेलर्स बेसिकली ट्रैप हो जाएंगे, मतलब सेलर्स अगर अटक जाएंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम में मार्केट में, तो फॉलो थ्रू हमें ब्रेकआउट जर्नी यहाँ पे देखने मिलेगी. अगर ये अगर बायर्स अटक गए, मतलब इधर बेसिकली बाइंग प्रेशर है, बायर्स सोच रहे कि प्राइसेस ऊपर लेके जाएंगे, बट अगर प्राइस इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाती है और नया अगर लो बनाना स्टार्ट कर देती है तो आपका स्टॉप लॉस ये हो जाता है इसके अंदर और आपकी एंट्री प्राइस ये होगी. तो ये आपको अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन मूव देगा. और उसी पैटर्न में बेसिकली अलर्ट्स भी दिए जाते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट्स दिए जाते हैं वो इसी पैटर्न में रहते हैं और उसका ही बेसिकली ये सारा रिजल्ट्स है. सो एजेंडा यही होता है कि हमें इसी फॉर्मेट में ट्रेड करना है रेड और ग्रीन बैंड्स के बारे में. सो जैसे आज अगर आप देखोगे तो आईटीसी ने यहाँ पे ब्रेक तो दे दिया है, पर क्या यहाँ पे बेसिकली ऐसा कोई फॉर्मेट बना दिया है आपका कि जहाँ पे ब्रेक देने के बाद रेंज ब्रेकआउट हो गया उसके ऊपर? सो नहीं. तो जब तक एक कोई भी कैंडल इस पर्टिकुलर जोन पे, तो ये एक बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज है बराबर. तो रेंज जब तक रेंज के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तो आपको बाई ट्रेड का फॉर्मूला बेसिकली नहीं मिलेगा. सो एक कॉमन है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. अगर नौकरी, क्योंकि अगर अभी अपडेट हुए होंगे लेवल्स, तो जैसे ये एक लेवल था जहाँ पे रेड बॉक्सेस थे, ये कल का बेसिकली अपडेट था. तो जहाँ पे आपको रेड बॉक्स के ऊपर रेड बैंड के ऊपर ब्रेकआउट तो हो गया, उसके बाद देखोगे तो आप फॉलो थ्रू बाइंग भी हो गई. सो ये एजेंडा यही है कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो हमें यही फॉर्मेट रखना है. तो ये हम कल का एक एग्जांपल देखते हैं नौकरी का. सो जैसे नौकरी का चार्ट है, अभी लेवल्स एक्चुअली में अपडेट हो जाते हैं इवनिंग में, इसलिए वो आपको रेड बैंड नहीं दिख रहा है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखोगे आप, अगर
प्राइजेस यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाती है, साइडवेज हो जाती है, फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिल जाती है ऑन दी अपर साइड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल करके दिया है। तो बस आपको अभी प्लस आपको और मैं आपको अपडेट दूंगा। मतलब देखो, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपके पास जब हाथ में कंफर्मेशन हो, 2-3 कंफर्मेशन हो आपके हाथ में, तब जाके आपको ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगी। मतलब क्या है कंफर्मेशन? जैसे अभी अगर मैं कोई भी रैंडम स्टॉक देखूं और उसके अंदर अगर मैं समझो टाटा पावर मुझे देखना है इसके अंदर मोमेंटम क्वेरी में, सो बेसिकली मोमेंटम कैसे जनरेट होगा? अगर उसके अंदर अगर समझो अभी ये क्या है, सारे रेड बॉक्सेस है, मतलब दीज आर ऑल सेलर्स। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो ये रेड बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रेड बॉक्स जैसे मैंने बताया कि ये क्या होता है, आपका सेलर है। अगर सेलर सिस्टम में अटक जाएगा तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिलेगी। अभी देखो आज के दिन में, ये 13 तारीख का दिन था, साइडवेज ही था मार्केट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फिर से प्राइसेस ओपन हो जाते हैं, फिर साइडवेज आ जाता है, और उसके बाद देखो स्ट्रेट अवे आपको एक ब्रेकआउट मिल जाता है 223 से लेके ऑलमोस्ट 1% का 225.3 तक। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो इन टू ट्रेड, क्योंकि एक बार अगर ये सिस्टम में ट्रेडर्स अटक गए तो, और ये सेम चीज आपकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी चलेगी, अगर ये अटक गए सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिलेगी। और हमेशा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो होगा, और उसके ऊपर आपको एग्जीक्यूट करना है ये रेड बॉक्स के ऊपर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे पहले क्या था, साइडवेज जोन था। तो साइडवेज हमेशा क्या करना है हमें, ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड करना है। जैसे हमने समझा यहाँ पे कि साइडवेज में हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, और रिवर्सल हम कब ट्रेड करते हैं, जब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है तभी। तो आप अगर ट्रेडर हो, अगर आप सिस्टम हमारा यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली, अगर आप ट्रेडर नहीं हो, आपको ये सब आपके दिमाग के ऊपर जा रहे हैं, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो भी अपडेट्स दिए जाएंगे उसको फॉलो अप रखें। क्योंकि बस आपको बाय सेल एग्जिट से अगर आपको लेना देना है तो यू कैन बी ऑन द, बट अगर मैं आपको एज एन एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो बेसिकली अगर आप प्रीमियम ग्रुप के अगर आप अपडेट्स फॉलो अप रखते हो तो यू विल गेट एन एक्यूरेसी ऑफ 70 to 75%, नो डाउट, क्योंकि इट विल वर्क इन योर फेवर। बट इफ यू आर ट्रेडिंग यूजिंग द चार्ट्स, अगर आप खुद ही फील्ड में उतरे हुए और खुद अगर जाके आप एफर्ट्स डाल के ट्रेड कर रहे हो, तो आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट 85 to 90% का एक्यूरेसी। क्योंकि अगर आप लेवल्स देख रहे हो, आप प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि देखो इंडिकेटर सब लोग देखते हैं, इंडिकेटर्स ईएमए क्रॉसओवर बोलिंगर बैंड, ये सब लोग देख रहे हैं, और सब लोग सिर्फ देखते हैं, किसी को एग्जीक्यूशन नहीं पता। नोबडी नोज एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन, सबका एग्जीक्यूशन अलग है। एक वीडियो में एग्जीक्यूशन अलग होगा, कोई अलग एग्जीक्यूशन बता रहा है, कोई ये एग्जीक्यूशन नहीं बताएगा कि प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करना होता है। तो प्राइस एक्शन आपको हमेशा पहले इंडिकेशन देता है कभी भी चार्ट्स पे। तो मेक सो टेक नोट ऑफ दैट, क्योंकि अगर आपको एक बार कैंडलस्टिक समझ गए, अगर आपको एक बार मूवमेंट समझ गए, अगर आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ गया, नहीं यार ऐसे स्टॉक कर रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड कर लूंगा, सो दैट टाइम यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस की नहीं। हमेशा अगर आपके फेवर में अगर 10-15 ट्रेड, अभी देखो अशोक लेलैंड स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे रेंज बना के भी वो स्लो एंड स्टेडी इट इज गोइंग अप, मतलब स्टिल इट इज रिस्पेक्टिंग दिस पर्टिकुलर रेड बैंड जोन। अभी ये तो आज का ही लाइव ट्रेड है जहां से हमने आफ्टर मार्केट क्लिक करके यहाँ पे रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स को देख रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक बार जब आप बहुत सारे ट्रेड्स देखोगे आपके फेवर में, जो चलने वाले ट्रेड्स हो गए या नहीं भी चलते, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कल का अगर आप सन फार्मा देखोगे, तो सन फार्मा अगर आप देखोगे तो 991.2 पे बेसिकली हमारा बाय था, सेम वेज आपका स्टॉप लॉस था। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे यहाँ पे क्या, इफ प्राइस ब्रेक्स अबव रेड बॉक्स। अभी ऐसा कौन सा टूल है जो आपको बता रहा है विथ कॉन्फिडेंस की आपको इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर बाय करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में कि यहाँ पे रेड बॉक्स थे, राइट? तो रेड बॉक्स अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिलेगी। सो दैट इज द मेन आइडिया। तो हमेशा आपके माइंड में एक पिक्चर बना दो ट्रेड के लिए बेसिकली, और हमारा तो कॉमन सेटअप्स रहता है कि हमेशा हमें यही फॉर्मेट में ट्रेड करना है बेसिकली। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक बार अगर आपके फेवर में चल जाता है कोई भी ट्रेड, तो आपको कैसे बेसिकली मैनेज करना होता है। तो अगर आपके कल के ट्रेड में देखोगे तो ऑलमोस्ट इट वेंट टिल 996, बट लेटर ऑन क्या होता है, देखो हमने ट्रेल कर दिया था 990 पे। मतलब अगर आपके फेवर में एक बार स्टॉक चल रहा है तो डोंट ट्राई टू गिव योर फुल रिस्क। मतलब 991 का एंट्री और देखो 990 का स्टॉप लॉस है। मतलब अगर मैं गलत भी जाता हूँ 996 के बाद, अगर समझो प्राइसेस घूम भी जाती है वहां से, मतलब गिर भी जाती है, अगर मैं कल का सन फार्मा देखूंगा, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तो हमने ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया था 991 के आसपास, ठीक है। अभी उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भी जाता है, ऑलमोस्ट इट गोस टिल 994,
once again it comes down, then once again it starts going, और कहाँ पे हाई मार जाता है 996 मींस अराउंड 6 रुपीज यू गेट, तो 1% आपका 9 रुपए पे था, बट मोर ओवर आप टारगेट के नजदीक आ गए थे। अभी देखो मेरा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था सन फार्मा में, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था जो सन फार्मा में, व्हाट इट वाज 985, मतलब ऑलमोस्ट इट वाज वे बिलो ओवर ईयर, करेक्ट। सो आई वाज कीपिंग अ स्टॉप लॉस ओवर ईयर, सो माय मेन मोटिव वाज, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, वी ट्राई टू ट्रेल दी स्टॉप लॉस नियर टू, मतलब एक बार आपके फेवर में गया तो इट इज नेसेसरी। अगर आप ये रूल नहीं फॉलो करोगे तो आपको जो मंथली रिटर्न जनरेट होते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे आपके अकाउंट में। बस आप क्या करते हो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखते हो, आप बुक नहीं करते। सो ये साइकोलॉजी को आपको ओवरकम करना होगा। सो बेसिकली अगर आपको मंथली रिटर्न पे फोकस करो, डोंट ट्राई टू फोकस रिटर्न ऑन डेली। आप दिन का प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप मंथ ऑन मंथ पे कुछ कमा रहे हो, दैट मैटर्स बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। मतलब क्या होता है कि अगर आप एक दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, समझो एक दिन मैंने 1000 रुपए बनाए, दूसरे दिन 1000 रुपए बनाए, और इतना खुश हो गया कि नेक्स्ट दिन इतना मैंने ट्रेड वैल्यू बढ़ा दिया कि मैंने यहाँ पे 5000 लॉस कर दिए, तो मतलब ही बनेगा नहीं ये पर्टिकुलर डेज का, आप पूरा लॉस में ही चलोगे पूरा महीना। इधर आप एक कॉमन ट्रेड वैल्यू रखो फुल डे के लिए, या एक कॉमन रिस्क पर ट्रेड रखो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज गो स्लो एंड स्टेडी। जो जिसको ट्रेडिंग एज अ करियर देखना है, आगे जाके प्रोफेशन बनाना है, तो उनके लिए ट्रेड वैल्यू या बेसिकली रिस्क पर ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। अगर आप प्रॉपर रिस्क पर ट्रेड मेंटेन करोगे या एक कॉमन ट्रेड वैल्यू के साथ ट्रेड करोगे, अगर आप एक या 2 लॉट करते हो तो 2 लॉट ही करो, या बेसिकली डायरेक्ट 2 से डायरेक्ट 10 लॉट पे मत जाओ, 2 से 4 लॉट पे जाओ, या 2 से पहले 3 लॉट पे जाओ, 1-2 महीना उस पर ट्रेड करो और फिर जाके आपका धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ, तो दैट इज द केस। सो ट्राई टू फोकस ऑन मंथली रिटर्न्स एंड नॉट ऑन डेली रिटर्न। सो डेली आपको स्टॉप लॉस भी होगा, कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कंसिस्टेंट हो आपके ट्रेडिंग में तो ही आपको वो बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज द केस। सो अगर हम कभी भी स्टॉक्स का हमने एक सिंपल ब्रेकआउट फॉर्मेट देखा कि जब भी रेड और ग्रीन बॉक्सेस, अभी यही चीज हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे आज निफ्टी ऊपर के साइड पे ओपन हो गया, फिर बाद में नीचे आ जाता है, और फिर उधर से ही सस्टेन करके फिर एक बार आपको ऊपर। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेड बॉक्स है, मतलब यहाँ पे सेलिंग पॉइंट है, सेलर्स है, बड़े सेलर्स मतलब बिग प्लेयर्स है। देखो आपको मार्केट को इनके नजरिए से देखना है कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे बिग सेलिंग हुई है, तो बेसिकली अगर ये बिग प्लेयर सिस्टम में ट्रैप हो जाएंगे, सिस्टम में अटक जाएंगे, तो फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट मूव देखने मिलेगी। सेम वेज आप देखोगे आज गैप अप खुलने के बाद, रिट्रेसमेंट आने के बाद स्ट्रेट अवे, और सेम चीज हमने इंडेक्स लाइव कमेंट्री जो ग्रुप में दी जाती है, तो आपको अलर्ट्स नहीं दिए जाएंगे, बट आपको एक ऐसी फॉर्मेट दी जाएगी, वीडियो फॉर्मेट, जहाँ पे एक आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड बाय करना है, कहाँ पे आपको ट्रेड पे सेलिंग पॉइंट पे रहना है बेसिकली इंडेक्स में। और आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको 10-15 ट्रेड मिलने वाले ड्यूरिंग द डे। ट्राई टू गो डू लेस ट्रेड्स बट डू इफेक्टिव ट्रेड्स। आप कम ट्रेड करो बट ऐसे ट्रेड करो कि जो इफेक्टिव है, आपको मंथली रिटर्न जनरेट कर पाए। सो दैट इज आवर मेन फोकस टुवर्ड्स द एंड। सो मेन एजेंडा ये है कि अगर ऐसे आपको वीडियोस में आपको मिलेगा कि कहाँ पे बाय करना, अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में डिफिकल्टी है तो rely on these videos which will be posted, अनलिस्टेड वीडियो है। सो डोंट ट्राई टू मिक्स मैच विद की यूट्यूब पे वीडियो है मैं देख लूंगा सब्सक्राइब चैनल करके। सो डोंट वरी ऑन दैट, आपको नहीं मिलेगा, आप ढूंढोगे तो भी। सो ये आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएगा देखने के लिए फॉर रेफरेंस, बट एजेंडा है लाइव मार्केट में यू विल गेट ओनली इन द डेमो ग्रुप फॉर 7 days एंड इन द प्रीमियम ग्रुप फॉर योर वैलिडिटी पीरियड बेसिकली। So software demo. So software demo, Rachin, you have taken the software demo. You can register over here directly. I hope you can register and directly get this thing. So, do the new registration, fill in your details and submit it. So I'll just copy the link and paste it over here. So you can click on the link, Rachin, and you can take the demo. So let us check. Someone is asking Balkrishna Industry. Yes, let us check what is happening, because since morning it is sideways, neither taking our SL nor taking. So I guess it has taking our SL finally. Yes, so it is basically an SL hit. So देखो ऑलमोस्ट साइडवेज था। आज का दिन कहाँ पे था, बेसिकली आपका बाय था समवेयर अराउंड 2333 आई थिंक सो, एंड सेम वे योर स्टॉप लॉस वाज 2315, मींस अराउंड how much points you are giving a stop loss, around 0.8%. so less than 1% you are giving the stop loss. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज मॉर्निंग में हाई ऑलमोस्ट लग जाता है 2342 जोन, ठीक है। नो डाउट यहाँ से फिर से ट्रिगर आता है, फिर साइडवेज एंड ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे इट हैज गिव अप ऑन इट्स अप मूव।
सो देखो आपको जैसे मैंने बताया कि आपके स्टॉप लॉसेस भी हो गए, टारगेट्स भी हो गए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया ट्रेड, सो डोंट थिंक कि यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। सो डोंट बी इन अ ब्लिस वर्ल्ड की आप बेसिकली यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक, मैं होल्ड कर लेता हूँ, आई एम बिगर देन द मार्केट। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस, ऑलवेज आपका पोजिशन कट करो एज पर द स्टॉप लॉस इज मेंशनड ओवर हियर, एज पर इट इज मेंशनड इन द ग्रुप। सो 2316 अगर मैंने स्टॉप लॉस दिया है 14 पॉइंट्स का, सो मेक श्योर यू ट्राई टू, क्योंकि देखो ट्रेड्स आते जाते रहेंगे, ट्रेड्स सन फार्मा का, एमएनएम फाइनेंस का, जैसे आपने अगर प्रायर यस्टरडे बेसिकली ऑन मंडे हमने एक एमएनएम फाइनेंस का ट्रेड दिया था, तो ट्रेड आते ही रहेंगे, बट एजेंडा ये है कि कौन से ट्रेड पे हमें स्टॉप लॉस बुकआउट करना है, टारगेट तो मिलेगा। अभी जैसे ये एमएनएम फाइनेंस का ट्रेड था, ये तो ऑलमोस्ट 286 से इट इज नाउ फ्लाइंग टुवर्ड्स 300, बट एटलीस्ट इन इंट्राडे इट हैज गॉन टिल 291 और 292 समवेयर अराउंड। सो एजेंडा ये है कि जहां पे भी एसएल ब्रेक होगा आपको एसएल एग्जिट करना है, एंड सेम वेज, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की यही एक ब्यूटी है कि यू ट्राई टू स्टार्ट फ्रेश एवरी डे, राइट। सो एवरी डे आपको एक न्यू डे रहता है, एंड बेसिकली उसके अंदर सो डिड देयर वाज अ कंफर्म्ड एंट्री। सो सी इट वाज नॉट अ पिक्चर परफेक्ट एंट्री, क्योंकि गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद टारगेट तक ऑलमोस्ट चले भी जाता है 22 आपका टारगेट 52 था नो डाउट, बट जब 10 रुपए ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है ना, तो इट क्रिएट्स अ क्वाइट ट्रिकी सिनेरियो टू ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑब्वियसली विल बी नोइंग कि गैप अप्स हमेशा आपके इनिशिएशन एग्जीक्यूशन पे थोड़ा हैम्पर कर ही देता है, क्योंकि गैप अप के बाद हमेशा थोड़ा हमें केयरफुली ट्रेड करना पड़ता है प्राइस एक्शन देख के। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल आ जाती थी 5 मिनट की, तो आपको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाता था, बट बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि यहाँ पे स्पाइक्स आ रहे, तो ये थोड़ा क्रिएट करने वाला इशू। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जब तक लेवल नहीं ब्रेक हो रहा था, एक कोई क्लोजिंग नहीं मिलती थी, तो इट वाज नॉट गोइंग टू गिव यू अ कंफर्म ट्रेड ऑन द अपर साइड। सो दैट वाज द केस, बट ठीक है। मोर ओवर हमने अगर एसएल जहाँ पे हम 1.5-2% कमाते हैं प्रॉफिट, वहां पे अगर हम 0.5% एसएल दे रहे तो इट विल टेक केयर ऑफ योर मंथली रिटर्न, सो डोंट वरी ऑन दैट। Yes, I watched the candle. There wasn't a confirmed. Yeah, confirmed entry will come basically if you are a good, if you are have a good understanding of the candles and price action, तो you will be understanding कि gap up के बाद जब भी एक कोई भी कैंडल ये नेकलाइन के ऊपर क्लोज देगी, so you will get a good kind of a confirmation, क्योंकि यहाँ पे एक बार क्लोजिंग आ जाती है, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा that will be the swing low। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू निफ्टी। सो बेसिकली हमने निफ्टी पे और एक बेसिकली जब ये हम देखते हैं, तो एक आपको समझा कि हमें रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेड करने आपको रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है, और ब्रेकडाउन ट्रेड करने के लिए आपको ग्रीन बॉक्स के नीचे। सो रेड और ग्रीन जब आप देखते हो तो ये सेलर्स है और ये बायर्स है। अगर ये लोग एलिमिनेट होते हैं सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग देखने मिलेगी, अगर इसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन देती है तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने मिलेगी। सो मेड बी निफ्टी, मेड बी एनी स्टॉक्स, वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल, ठीक है। अभी सेम वेज आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे कुछ आपको डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप इंडेक्स भी ट्रेड करते हो तो आपके पास लेवल्स है, टेक्निकल एंड ऑप्शंस लेवल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्निकल लेवल में कौन सा है, मंथली रेजिस्टेंस, डेली रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने कमेंट्री में मेंशन किया था कि हमें जो हमारा टारगेट प्राइस रखना है दैट विल बी समवेयर अराउंड बेसिकली मंथली एंड डेली रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर आप ये कमेंट्री वीडियो जब प्ले करोगे तभी आपको एक आइडिया आ जाएगी कि बेसिकली आपको कौन से जोन में ट्रेड करना था। तो ये बेसिकली सुबह पोस्ट किया गया था, तो जैसे जिस प्रकार आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली मुझे ट्रेड करना है नियर टू द डीएस जोन। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि आप अगर डीएस जोन के आसपास अगर आपको ट्रेड मिल जाता है, एक डबल बॉटम मिल जाता है, तो आपका अगर उधर प्राइस सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा डीएस हाई के आसपास, बाद में डेली रेजिस्टेंस, मंथली रेजिस्टेंस बेसिकली। तो यही फॉर्मेट में आपको ट्रेड करने होते हैं हमेशा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप खुद से भी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे देखो आपके पास डॉटेड लाइंस आ रहे हैं, मतलब ग्रीन डॉटेड और रेड डॉटेड लाइंस। अभी ये समझो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि ये आपको ओआई प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। मतलब क्या कि क्या यहाँ पे ओआई प्रेशर है कि नहीं, तो क्या यहाँ पे ओआई बिल्टअप, तो ये आपको लाइव में ओआई प्रेशर बताएगा कि यहाँ पे कहाँ पे बिल्टअप होते जा रहे हैं। तो अगर बाइंग प्रेशर है तो बेसिकली आपको ग्रीन डॉटेड लाइंस आएंगे, अगर सेलिंग प्रेशर है तो वहां पे रेड डॉटेड लाइंस आएंगे। अभी और एक मेजर क्वेरी होता है कि सर ये रेड का ग्रीन होते रहता है, ग्रीन का रेड होते रहता है बेसिकली ड्यूरिंग द डे, तो कैसे हमें ट्रेड करना है, इसको कैसे ट्रैकल करना है कि कभी कभी रेड होते हैं, कभी कभी बीच में ही ग्रीन हो जाते हैं। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ हैंड्स है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन का बेसिकली मेजर यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो ऊपर नीचे हो रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है इसके रिगार्डिंग जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करते हो।
विथ रिस्पेक्ट टू डॉट्स। तो आपको क्या करना है, बस एक ही ध्यान में रखना है कि जब भी आपको डॉट्स आते हैं, समझो अगर इधर मुझे फर्स्ट इंस्टेंस पे यहाँ पे रेड कैंडल पे डॉट आ गया, ठीक है, रेड, तो क्या मैं ये लाल डॉट आते हुए सेल करूंगा? ऑब्वियसली नो। इतना तो सिंपल ट्रेडिंग है नहीं कि मैंने डॉट आ गया मैंने पुट बाय कर लिया हो गया मेरा काम, इतना तो सिंपल होता नहीं है। तो सब लोग माहिर हो जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब भी डॉटेड लाइंस आते हैं, तो समझो अगर ग्रीन डॉट्स है यहाँ पे, so we'll try to make a format over here. So suppose these are the dotted lines, so these are the red dots and same ways these are the green dots. तो हमें एक सिंपल फॉर्मेट रखना है गोइंग हेड। जब भी आप डॉट्स कोई भी चार्ट पे, इंडेक्स पे तो बहुत अच्छा काम करेगा आपका, बट अगर आप स्टॉक्स पे भी देखते हो तो बेसिकली अगर समझो अगर प्राइसेस यहाँ से यहाँ तक आ गई तो पहला तो डॉट स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स रुको। मतलब यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स की कंसोलिडेशन होने दो ये प्राइस की। फिर जाके जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगी, मतलब एक कैंडल कोई 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की क्लोजिंग दे देगी इसके नीचे, रेंज के नीचे, फिर जाके आप सेल ट्रेड के लिए प्लान करो विथ आर स्टॉप लॉस ओवर ईयर। तो इतना सिंपल है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। सी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपको थोड़ा केयरफुली जब आप वेट एंड वॉच करोगे और फिर जाके ट्रेड करोगे तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ इट बेसिकली वर्क्स। तो आपको एक बार साइडवेज जोन मिल गया यहाँ पे। मैं साइडवेज जोन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो ये वीडियो भी देखेंगे आगे जाके, या बेसिकली आप अभी पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे लोग ऑप्शन बायर्स हैं और ऑप्शन सेलर्स माइट भी कम हो गए, राइट। सो ऑप्शन बायर्स है, इसलिए हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, मतलब रेंज ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर मुझे क्या चाहिए कि प्राइजेस वन वे मेरे फेवर में जाए, मतलब फटाफट एक आपके फेवर में कैंडल्स आते जाए ताकि आपका प्रीमियम बढ़ते जाए। ना तो स्लो एंड स्टेडी अगर कैंडल जाएगा तो उतना प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं, और अगर एक्सपायरी के दिन रहा तो प्रीमियम उल्टा घट जाएगा आपका, राइट। सो इसी के कारण आपको एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट में ट्रेड करना है। अगर एक बार रेड डॉट्स आते बराबर रेड डॉट्स के नीचे अगर 20-30 मिनट्स की रेंज बन जाती है, मतलब 5 मिनट के कितने कैंडल हो गए, 5 या 6 कैंडल हो गए मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आपको 2-3 घंटे की भी रेंज मिल सकती है तो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट और भी लंबा हो जाएगा, करेक्ट। सो सिंपल रखना है, रेड डॉट्स आ गए, साइडवेज हो गया स्ट्रक्चर, एंड फिर हमें ब्रेकडाउन ट्रेड प्लान करना है। सेम वेज एक बार ग्रीन डॉट्स आ गए, साइडवेज स्ट्रक्चर हो गया, फिर हमें ब्रेकआउट के लिए प्लान करना है। सो सिंपल, इसमें कोई डाउट है आपको ग्रीन और रेड डॉट्स के लिए? आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई कि डायरेक्टली जाके ट्रेड मत करो, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, एंड सेम वेज आपको ये करना है। रचिन इज आस्किंग व्हाट इज वाईसी लेवल। सो वाईसी इज बेसिकली यस्टरडे क्लोज। आपको कोई भी एब्रीवेशंस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सो यू ट्राई टू सी टू इट, डाउनलोड कीजिए, और फिर आपको सारे लेवल्स और ये सब उसमें दिए गए हैं, बेसिकली क्या क्या है, और भी बेसिकली मैनुअल में। So I hope that's clear. And somebody was raising hand. I don't know. So Eknath ji, what query you have? You can just Good afternoon, sir. put it in the chat box, क्योंकि how this software helps with BTST. So see, BTST you can trade, but our main focus is more on to intraday trading, because BTST nowadays since I hope since 2021 or so, markets have been too volatile. कभी gap up open होता है, कभी gap down open होता है. So you don't have that confidence on BTST. I would prefer to go to buy in the morning first 5 minute candle itself rather than going on to BTST. But अगर आपको BTST ट्रेड करना है तो ऐसे कैंडल्स देखो कि जो बेसिकली आपके ब्रेकआउट लेवल के आसपास आए हुए हो एट द एंड ऑफ द डे, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बीटीएसटी अगर समझो रेड बैंड के आसपास आके बंद हो गया स्टॉक, तो जाके आप बाई ट्रेड के लिए बेसिकली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट दैट डजंट, इट इज नॉट बैक टेस्टेड एनी सेटअप ऑन बीटीएसटी एज ऑफ नाउ, वी हैव नॉट बैक टेस्टेड। सो एकनाथ जी, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, कोई क्वेरी है आपको? So I hope this query is cleared on the red and green dots. So यहाँ में सिंपल फॉर्मेट ट्रेड करना है। सेम वेज आपको जब चार्ट आप देखते हो कोई भी इसके अंदर, तो आपको ओआई लेवल्स दिखते हैं। तो जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओआई लेवल्स का समझना। क्यों? क्योंकि देखो, आपको जब भी चार्ट आप देखोगे तो उसके अंदर मैक्स कॉल ओआई लेवल, मैक्स पेन और मैक्स पुट ओआई लेवल, तो ये सारा क्या है बेसिकली?
No, stocks also are gap up and gap down. So index also opens gap up and gap down. It's not the case, but mostly BTST is done on stocks, not on index. So ओके, सो नाउ विल कम टू मोर इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ मैक्स कॉल ओआई. सो मैक्स कॉल ओआई जब भी आप देखते हो चार्ट पे, मतलब ये लेवल जो हम ऑप्शन लेवल जब भी एनेबल करते हैं, तो कोई भी अगर आप स्टॉक ले लो या कोई भी चार्ट ले लो, तो वहां पे मैक्स पेन या मैक्स कॉल ओआई. तो मैक्स पेन इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑप्शन सेलिंग लेवल्स. तो जहाँ पे सबसे ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है अगर वो जोन में अगर मार्केट एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी अगर क्लोज हो जाता है. बट एज अ ट्रेडर योर मेन लेवल्स विल बी मैक्स कॉल ओआई एंड मैक्स पुट ओआई, क्योंकि आप जब इंडेक्स ट्रेड करोगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी, तो आपको ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स प्लान करने के लिए. कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. मकसूद इज आस्किंग इज इट वर्क्स ऑन बीटीसी ईटीएच. नहीं, इट डजंट वर्क्स ऑन क्रिप्टो. इट इज ओनली फॉर इंडियन इक्विटीज एंड दिस थिंग, for the index nifty, bank nifty and fin nifty. It doesn't works on we don't have currently access to the commodity and forex basically. So swing trading, Mohammed Tamim asking swing trading. So swing trading, we give direct the alerts, and we are also developing a swing trading scanner which will be placed somewhere around here. So we'll get the swing trading scanner placed somewhere around here. So we are currently into development of swing trading scanner, but currently the alerts are given to you guys on the WhatsApp group directly. So it is an holding period of basically 3 to 4 weeks. But most important thing is these alerts are not on regular basis. Daily basis पे ये alerts नहीं मिलेंगे. Basically आपको 2-3 या बेसिकली जैसे मार्केट, अगर मार्केट ही ऑल टाइम हाई पे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें स्विंग ट्रेडिंग के उतने अलर्ट्स मिलते नहीं है. बट अगर मार्केट बीट एंड डाउन है, तो वी गेट गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स विच आर बेसिकली गिवन इन दी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दी अपडेट्स. बट इंट्राडे अपडेट्स विल बी गेटिंग ऑन डेली बेसिस. सो डॉट्स हमें समझ गए कि ग्रीन डॉट्स हम देख सकते हैं. अभी देखते हैं निफ्टी में बेसिकली मैक्स कॉल हुआ है. अभी ये मैक्स कॉल हुआ है, कौन सा लेवल होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है, राइट. कॉल राइट कौन करते हैं, मतलब कॉल सेलर्स, जो लोग सेल करते हैं ऑप्शंस. हम इनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये मार्केट की जो मूवमेंट होती है, ये कभी ऑप्शन बायर नहीं लाता. ऑप्शन बायर्स आर मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स, बट जो कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स, मतलब जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं बेसिकली, दे आर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस या बिग टिकट साइज प्लेयर्स. जो बिग प्लेयर्स हम बोलते हैं यूजली, वो लोग हैं, और उनका माइंडसेट जानना बहुत नेसेसरी है बिफोर द मार्केट स्टार्ट. तो बिफोर द मार्केट स्टार्ट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि निफ्टी का बेसिकली कॉल यहाँ पे बेचे गए हैं 18,800 पे. या अगर मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी के कॉल सेल्स कहाँ पे किए गए, तो ऊपर के लेवल पे 45,000 पे. तो बेसिकली गोइंग हेड 45,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बट निफ्टी का तो नजदीक में, राइट. बट कोई कोई ट्रेड्स ऐसे हो गए कि जहाँ पे बेसिकली कॉल और पुट बाइंग सेलिंग जोन्स ऑलमोस्ट नियर टू द लेवल है, और वो आपको ट्रेड एज अ ब्रेकआउट ट्रेड भी मिल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कोई रैंडम केस मिल जाता है कि हमें, जहाँ पे कॉल और पुट ब्रीच हुआ है और बेसिकली आपको एक फॉलो थ्रू बाइंग या सेलिंग देखने मिली है. ठीक है, सो लेट अस चेक सम ट्रेड्स जहाँ पे कॉल से सेलिंग आई है. तो रैंडमली भी आप देख सकते हो कोई भी स्टॉक में. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, नौकरी का हमने 13 जून का कल का ये देखा है अपडेट, जहाँ पे रेड बैंड के ऊपर प्राइस ने ब्रीच किया, साइडवेज भी हो गया आपके फॉर्मेट में, और फिर आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे यहाँ पे तो मैक्सिमम कॉल ओआई है, मतलब यहाँ पे कॉल सेलर्स भी ट्रैप. मतलब क्या हो गया कि रेड बैंड वाले लोग भी ट्रैप हो गए, यहाँ पे अटक गए सिस्टम में, और कॉल सेलर्स भी अटक गए सिस्टम में. और अगर ये दोनों पार्टी सिस्टम में अगर प्राइसेस इनके अटक जाते हैं, तो बेसिकली आपको ट्रैप हो जाते हैं, तो बेसिकली आपको फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली जो कॉल सेलर है उसका स्टॉप लॉस तो ये रहेगा ना इसके ऊपर. अगर इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे, ट्रेड हो जाएंगे, तो फॉलो थ्रू आपको बाइंग ही देखने मिलनी है. और ये बेसिकली बिग प्लेयर्स है. अगर बिग प्लेयर्स बेसिकली अगर अटक जाते सिस्टम में, तो आपको वो इधर वो अपोजिट क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, साइड में ट्रेड करते नए बाइंग आती है, या बेसिकली ये लोग एग्जिट भी करेंगे, और उसके कारण आपको फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने मिलती है. तो जो आपको अलर्ट जैसे एमएनएम फाइनेंस का अलर्ट आया था, या उस बेसिस पे अलर्ट आया था, तो वो वही फॉर्मेट में था जहाँ पे आपको एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिली थी. सेम वेज अगर आप कल का मनपुरम भी देखोगे, तो जहाँ पे आपको मैक्स कॉल ओआई ब्रीच होने के बाद
देखो ऑलमोस्ट आपको फॉलो थ्रू डेली बेसिस पे आपको बाइंग देखने मिली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो लेवल्स आते हैं, मैक्स कॉल ओआई मैक्स पुट ओआई। मतलब क्या होता है कि पुट राइटर्स, तो अगर पुट राइटर्स सिस्टम में अटक गए तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने मिलेगी। तो आज का जैसे हमने निफ्टी का चार्ट देखा, तो निफ्टी का आप फिर से अभी चार्ट देखते हैं, जैसे हमने कमेंट्री में अपडेट किया था कि प्राइसेस अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइसेस गिरे, ग्रीन डॉट्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी देखो ग्रीन डॉट्स के साथ कितना टाइम यहाँ पे साइडवेज थी निफ्टी का चार्ट, ऑलमोस्ट इट इज साइडवेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, मतलब ऑलमोस्ट 9:30 से लेके 10:30 10:20 तक, राइट। तो ऑलमोस्ट टिल 10:30 योर प्राइसेस आर साइडवेज, मतलब 1 घंटा साइडवेज है। हमने क्या मेंशन किया था, हमें 20 से 30 मिनट्स के लिए मिनिमम चाहिए, एटलीस्ट 20 से 30 मिनट, बट वो और भी साइडवेज जाता रहा है। उसके बाद देखो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई और फिर आपको वन वे शॉर्ट अप हो गया। तो ये तो क्विक शॉर्ट अप हो गया, इसमें भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आप एट द मनी ट्रेड कर रहे हो। डोंट ट्राई टू ट्रेड सस्ता वाला स्ट्राइक, दैट इज टू फार आउट ऑफ द मनी। एट द मनी के लिए कोशिश करो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, भले आपको स्ट्राइक प्राइस थोड़ा महंगा मिलेगा, बट आपके प्रॉफिट्स आपके फटाफट आपके फेवर में बढ़ेगा हमेशा। आप क्या करते हो कि आउट ऑफ द मनी जाते हो बहुत सस्ता स्ट्राइक प्राइस के लिए, और वो कभी हिलने नहीं वाला, क्योंकि वो हिलेगा कब, जब एक्सपायरी नजदीक आएगी तभी। अगर आप बिफोर द एक्सपायरी करो तो सबसे फेवरेबल एट द मनी ऑप्शन रहता है, और उसके बाद इन द मनी बेसिकली। तो एजेंडा यही है। तो आई होप ग्रीन डॉट्स वाला सेक्शन इज क्लियर। तो हम जब भी इंडेक्स ट्रेड करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो इंडेक्स में हमें दो तीन चीजें ही देखने हैं। तो इंडेक्स में हमें फर्स्ट देखना है रेड एंड ग्रीन डॉट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। रेड एंड ग्रीन डॉट्स का मैंने सेटअप बता दिया आपको। लेवल्स देखो, मैक्स कॉल ओआई मैक्स पुट ओआई कहाँ पे, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करने हैं। फिर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस देखो। सो हम एक कुछ पॉइंटर्स बनाते हैं, जब भी आप इंडेक्स ट्रेड करोगे तो आपको एक आइडिया आनी चाहिए कि क्या हमें बेसिकली ट्रेड करना है उसके अंदर। तो इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए व्हाट इज नेसेसरी, अगर आप बाइंग साइड पे हो, ठीक है, मींस इफ यू आर लॉन्ग ऑन द ट्रेड। अभी आई होप यू अंडरस्टैंड लॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स है जिन्हें इंडेक्स नहीं पता होता क्या होता है। तो इंडेक्स मींस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऑल्सो, बट मेजरली हम बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ज्यादा करके फोकस करते हैं। सो लॉन्ग और बाय मतलब क्या हमें चाहिए, रेड बॉक्स हो सकता है आपका ब्रीच्ड ऑन अपसाइड, फिर आ सकता है आपका ग्रीन डॉट्स कंसोलिडेशन, रेंज ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, सेम आएगा आपका ग्रीन डॉट्स के साथ, रेंज ब्रेकआउट हो गया, मैक्स कॉल ओआई, तो मैक्स ओआई लेवल्स। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम वेज आपका शॉर्ट के लिए क्या आ सकता है, ग्रीन बॉक्स ब्रीच्ड ऑन डाउन साइड, सेम वेज रेड डॉट्स एंड सेम वेज मैक्स ओआई लेवल। सो ये आपको एक क्लियर सेटअप दे देगा कि कहाँ पे हमें बेसिकली ट्रेड करना है। तो कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। सो कुछ चैट बॉक्स में आया हुआ है, व्हाट इज दी एट द मनी कॉल, एट द मनी कॉल। एट द मनी कॉल मतलब जब भी आप कोई भी ये देखोगे अपने ऑप्शन से, तो यही बेसिकली, अगर आपको एट द मनी इन द मनी नहीं पता है तो मेक श्योर यू डोंट ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन जस्ट टू अर्न मनी। दैट इज द फर्स्ट ओपिनियन आई वुड गिव यू एज अ फ्रेंड, एज अ ट्रेडर, जो भी आप बोल सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, तो यू लूज योर मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एट द मनी वो होता है जो बेसिकली, एट द मनी बेसिकली अगर समझो निफ्टी चल रहा है 18,759 पे, तो 18,800 आपका एट द मनी हो जाएगा। तो जो भी प्राइस इसके नजदीक होता है वो एट द मनी होता है। अभी लोग क्या करते हैं, लोग इधर का ट्रेड मारते हैं, मतलब आउट ऑफ द मनी जाके ट्रेड मारते हैं, तो वो नहीं करना होता, एट द मनी करो। इन द मतलब इन द मनी मतलब ये जो डार्क कलर में जो जितने भी स्ट्राइक्स प्राइस जा रहे हैं कॉल और पुट के, तो वो बेसिकली इन द मनी। सो यू ट्राई टू गो विद द ऑप्शन बेसिक्स का कुछ आप पढ़ लो, उसके बाद में आपको एक आइडिया आ जाएगी क्या होती है एट द मनी, इन द मनी कॉल्स। So Rachin is asking, will you be sharing this notepad with us? So this recording you will get notepad का आप screenshot ले सकते हो, नहीं तो I will try to share it in the group, whichever group you are, or you try to do one thing, जो जिसको भी ये notepad चाहिए होगा, you try to WhatsApp us on this particular number. So आप WhatsApp पे click करोगे तो it will redirect you to the WhatsApp support, ठीक है। सो बेसिकली ये आपको फॉलो अप रखना है इंडेक्स में जब भी स्पेशली ट्रेड करते हो तो।
So the same thing is in detail mentioned in this manual. I will share this manual. तो आपको एक ये भी मिल जाएगी, केस स्टडी भी मिल जाएगी सबको विथ प्रॉपर केसेस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैसे हमें ट्रेड करना है। कोई भी अगर मुझे चार्ट्स पे ट्रेड करना है तो क्या बेसिकली आपको फॉर्मेट में ट्रेड करना होता। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूशन हमने मेंशन किया है कि जैसे ब्रेकआउट अगर मुझे ट्रेड करना है तो क्या होता है। जैसे अगर देखो यहाँ पे एक केस दिया गया है जहाँ पे हमने एसबीआई ट्रेड दिया था, तो दीज वर ऑल द ट्रेड्स व्हिच वर गिवन इन द प्रीमियम ग्रुप। सो यहाँ पे देखो साइडवेज हो जाता है, आपका रेंज भी हो गया, आपकी एंट्री प्राइस होगी, आपकी स्टॉप लॉस होगी। क्या ये सिमिलर फॉर्मेट है? देखो ये एक बार रेड बैंड एलिमिनेट हो गया सिस्टम से, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आता है। तो दीज मूव्स आर वेरी कॉमन टू हैपन क्योंकि ये बहुत बड़े बिग प्लेयर्स है। तो ये जैसे हमने बताया, हमने सब ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया। देखो अगर मैंने आपको, हम लोग ने अगर आपको इस प्रकार से कुछ डेटा दिया होता तो सब आपके दिमाग के ऊपर जाता, क्योंकि ये सब नंबर्स किसी को नहीं समझते। हार्डली कोई रहता है जो ये नंबर्स ट्रैकिंग कर पाता है, क्योंकि हर 15 मिनट्स में अपडेट होता है। अभी यही सेम चीज मैं आपको और एक आइडिया दे दूंगा इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए कि कैसे और भी आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। तो समझे, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया। अभी यहाँ पे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस आपके डैशबोर्ड पे, यहाँ पे देखो इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस करके एक टूल है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ मुझे समझ में आता है, ये कुछ तो ओपन हो रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो बेसिकली द बिग प्लेयर मूव्स बट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। क्या बेसिकली ये दर्शा रहा है? अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 940 से लेके 227, दैट इज द करंट मार्केट टाइम जो भी चल रहा है। तो उसके लिए देखो ये ग्रीन बार्स ज्यादा बड़े हैं और रेड बार्स आर प्रीटी मच लेस एज कंपेयर टू द ग्रीन बार्स, करेक्ट। तो ये बेसिकली कैसे डिपिक्ट करता है कि ये जो ग्रीन बार्स ये बढ़ गए हैं, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बढ़ा है। अभी सपोर्ट कहाँ पे बढ़ रहा है? 18,700 18,750 के आसपास। ऊपर रेजिस्टेंस तो कम है, मतलब यहाँ पे बाइंग आ सकती है इस पर्टिकुलर लेवल से। अगर आप आज का लेवल देखोगे तो मॉर्निंग से ही ये बेसिकली दिखा रहा है 18,700, ये आपका लेवल हो गया बराबर। तो यहाँ पे 18,700 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो बेसिकली आपको ओआई भी वही चीज बता रहा था। तो ओपन इंटरेस्ट जो आपको ये सब जो नंबर देख के मिलता है, ये हमने और भी इजियर वे से ग्राफिकल फॉर्मेट में जस्ट आपको ये ओपन करना है। 940 से अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे लास्ट 15 मिनट भी दिया होता है कि लास्ट 15 मिनट में ओआई क्या कर रहा है, लास्ट 10 मिनट में बेसिकली क्या स्टोरी चल रही है। तो देखो कोई भी इंस्टेंस में आपके रेड बार नहीं बढ़ रहे, मतलब जहां पे भी आपका रेड ओवरकम आ जाएगा, मतलब जब भी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। और देखो कोई कोई जंक्चर पे ये माइनस है। माइनस मतलब क्या कि यहाँ के लोग एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन। अभी देखो यहाँ के एग्जिट करे, जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक मार्केट में फॉल आना मुश्किल है, क्योंकि ये देखो 750 इज होल्डिंग स्टिल स्ट्रॉन्ग। ये तो लास्ट 15 मिनट की स्टोरी, हमने क्या चूज किया है, लास्ट 15 मिनट। तो ये सारे वेबिनार्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। शॉर्ट वीडियोस देखने तो शॉर्ट वीडियोस देख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों भी है। अगर मैं शॉर्ट वीडियोस, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉट दिस वीडियोस और नॉट, बट आपको ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। व्हाट इज ग्रीन डॉट्स, व्हाट आर रेड डॉट्स, हाउ टू ट्रेड इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस। तो ये आप एक रेफरेंस के लिए आपको बन जाएगा। डिटेल्ड वेबिनार देखने की कैसे आफ्टर मार्केट एनालिसिस करना है, क्या बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स पे हमने प्रीमियम ग्रुप में वेबिनार लिए गए थे हमारे, हाउ टू डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस, हाउ टू basically trade and all those things. Basically more in detail webinars are also been taken, but most importantly हमने इंडेक्स ट्रेड के लिए एक फॉर्मेट बनाया, वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कैन आई प्रिंट द मैनुअल? यस यू कैन प्रिंट द मैनुअल, नॉट एन इशू। हमारे यू कैन प्रिंट पीडीएफ फॉर्मेट में, वी विल बी गिविंग इट टू यू, देन इट्स अप टू यू, यू कैन प्रिंट इट, इट विल बी बेटर, क्योंकि आपको एक टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में रहेगा कि आपको क्या देखना है, फॉलो अप रखना है। कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन अ सपोर्ट नंबर। सो सपोर्ट नंबर हमारे लॉगिन पेज पे दिया गया है, so you can connect with us if you face any difficulties or if you have any queries in the manual itself, तो हम आपको हेल्प आउट कर देंगे उसके रिगार्डिंग। सो मेन एजेंडा यही है कि डॉटेड लाइंस के साथ अगर आपको और भी देखो कंफर्मेशन जितने बढ़ते जाएंगे, आपको उतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हमें ट्रेड पे, वो पर्टिकुलर ट्रेड पे जाना है कि नहीं जाना है। तो यहाँ पे मुझे जब क्लियरली बता रहा है निफ्टी की लास्ट ऑलमोस्ट पूरा दिन यहाँ पे 18,700 से मॉर्निंग से यहाँ पे ये था, तो इसी के कारण वो बेसिकली हमने प्रीमियम में मेंशन किया था कि हमें बाय करना है इस पर्टिकुलर जोन में। और यही बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे आपको विद कंफर्मेशन, क्योंकि देखो जहाँ पे कंफर्मेशन है वहां पे ही आपको प्रॉपर ट्रेड्स में बेसिकली आप एंटर कर सकते हो। सो दैट इज द मेन केस। सो आई होप इंडेक्स ट्रेडिंग वाला पार्ट इज प्रीटी मच क्लियर। इसमें आपको कोई डाउट्स है रह गए तो यू पुट इट इन द चैट बॉक्स। सो बेसिकली दिस इज सम्स अप, क्योंकि देखो ट्रेड क्लू इज जस्ट नॉट, वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू द कॉल्स कि बस आप हमारे कॉल सर्विस के लिए ले लो और ये सब बेसिकली, बट मेन एजेंडा इज कि
आपको जब टूल समझ आ जाएगा, आपको जब ये सब फॉर्मेट समझ आ जाएगा, तो इट विल बी लाइक नेवर बैकिंग सिनेरियो। आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगा कि लाइक कैसे ट्रेड एक्चुअल में किया जाता है, क्योंकि वी आर ऑल्सो ट्रेडर्स एंड manage under the same formats even we use for trading. So we have kept that transparency on your side. So that's the case. So Rachini is saying I have to leave. Yeah, no doubt हमने working hours में रखा, क्योंकि we need to show this live ticks and everything कि live में कैसे update होता है. But you can go through this session once again. आज इवनिंग तक बेसिकली ये रिकॉर्डिंग अपलोड की करी जाएगी, क्योंकि बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाते ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, नो डाउट ड्यू टू वर्किंग आवर्स. सो आप बाद में भी ये रेफरेंस कर सकते हो. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था. सो जैसे कुछ देखते हैं हम फॉर्मेट में कैसे बेसिकली ग्रीन डॉट्स. तो ये 13 जून का बेसिकली ट्रेड था, जहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी चार्ट यहाँ पे रेड बॉक्स का जोन है, ब्रेक कर जाता है एंड ऑलमोस्ट इट हैज गॉन टू द अपसाइड. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी रेड बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस है, कहाँ पे ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स आ रहे हैं. अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 13 जून का बैंक निफ्टी ट्रेड है, जहाँ पे आपको वन वे ऊपर तो गया. अभी देखो यहाँ पे रेड डॉट्स भी है और ग्रीन डॉट्स भी है. अभी मैंने क्या बताया आपको कि 20 to 30 मिनट्स मुझे रुकना है. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक जोन है ये, करेक्ट. अभी जैसे जोन होता है ब्रेक डाउन हो जाता है एंड फॉलो थ्रू. अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टरनून का जो ट्रेड था उसके अंदर कल के ही दिन में सबसे बेस्ट था, क्योंकि ग्रीन डॉट्स के साथ प्रॉपर एक रेंज मिल जाता है और फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट. इतना ब्रेकआउट इज ऑलमोस्ट डन फॉर योर. जो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस देंगे उसके अंदर ये एक बड़ा प्रॉफिट आपको अच्छे तरह से आपको टेक केयर कर देगा, वो सारे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मूव बहुत नेसेसरी होती है एक ऑप्शन बायर के लिए कैप्चर करने के लिए. आपको एक ब्रेकआउट मिल जाता है. आपको हर दिन ब्रेकआउट मूव नहीं मिलने वाला, बट जिस दिन आप ब्रेकआउट मूव मिलेंगे तो आपको एटलीस्ट 1:3 टारगेट प्लान करना होता है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन सेलर नहीं हो कि आपको आपके साथ थीटा डीके है, आपके अगेंस्ट थीटा डीके रहेगा तो आपको वो मैनेज करने के लिए आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखना बहुत जरूरी है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जब भी आपका 1:2 प्रॉफिट आ जाता है, जैसे जैसे समझो अगर आपने 1000 रुपीज रिस्क पे रखा, आपने 2000 रुपीज आपका पीएनएल देखा, तो ये आपका 1000 रुपीज का रिस्क जाके आप 1500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो. मतलब एटलीस्ट फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू बुक 1500. अगर इसके आगे और जाता है तो आप आपका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ. मतलब you are trying to trail your stop loss. So that is how you need to start trading on index. So this is very important. So ये केस था निफ्टी बैंक निफ्टी का 13 जून का बेसिकली. So that's how we give these updates. अभी देखो रेड बॉक्स जैसे हमने एक्सप्लेन किया. So this is also from 13 जून. So ये सेलर्स है, साइडवेज जोन प्रायर डे ब्रेकआउट आ जाता है. अभी देखो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट नहीं होता है. जब भी नेक्स्ट हाई बनेगा, न्यू हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक. जैसे आज बालकृष्ण इंडस्ट्री में स्पाइक तो मारा, बट बाद में क्या हुआ, नीचे ही आ गया. इट डिड नॉट मेक अ न्यू हाई टू गो एंड टेक अ न्यू ट्रेड टू फॉर द अपसाइड वर्जन, राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जब नया हाई आ जाता है तो आपको एक स्ट्रेट अवे आप देख पाओगे तो डेली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस के बीच में बहुत बड़ा गैप है. मतलब यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है. तो ये आपको फॉलो थ्रू आपको जर्नी मिल जाएगी उसके अंदर. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. एंड वन मोर कॉमन क्वेरी इज कि आपको अगर सेशंस के बाद भी अगर कोई डाउट आते तो मैं एक आपको लिंक पोस्ट अप कर देता हूँ. आप ये बेसिकली फॉर्म भरिए और बेसिकली आपको अगर कोई भी डाउट्स आते हैं मार्केट में ड्यूरिंग दी फॉर ट्रेड फ्लो स्पेशली, सो ट्रेड फ्लो का कोई भी डाउट होगा तो ये फॉर्म भरिए, हमारी टीम सामने से आपको कॉल करेगी. सो डोंट ट्राई टू से कि आपके डाउट्स छोटे, तो सारे डाउट्स इंपॉर्टेंट है. आपको कोई भी डाउट छोटा मोटा, कोई कैंडल्स नहीं समझ में आ रहे, कोई ट्रेड समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस पे आप जरूर फॉर्म फिलअप करें, तो हमारी टीम आपको 1 डे के अंदर बेसिकली फॉलोअप कर देगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत लोगों को सेशन देखने के बाद डाउट्स आ जाएंगे, बट मोस्टली इफ यू आर ट्राइंग टू चेक, सो आपको बाद में भी डाउट्स आ सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम या एटलीस्ट ये सबमिट कर दो फॉर्म, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. सो दीपक इज आस्किंग करंटली मार्केट पे समझाओ कुछ रेड एंड ग्रीन डाउट. सो यू आर वेरी ईगर. सो देखते हैं क्या करंटली. अभी देखो करंटली मार्केट पे तो देखो, इसलिए तो हमें पूरा दिन देखो, जो समझदार ट्रेडर है ना, एक तो ये आप दिमाग में समझ लो, आपका ट्रेडिंग टाइम है 9:15 to 3:30. अभी जो समझदार ट्रेडर है वो पूरा 6 घंटा नहीं बैठेगा मार्केट पे. किसी को कंप्यूटर के सामने, किसी को लैपटॉप के सामने पूरा दिन ये टाइम पास करने में मजा नहीं आता है. उनको सिर्फ चाहिए 1 घंटा ट्रेडिंग चाहिए, मैक्सिमम 2 घंटा. सो पहली बात तो ये समझो कि मार्केट में सबसे एक्टिव आवर है
9:15 से लेके 11 बजे तक या 10:30 बजे तक, और उसके बाद बेसिकली मूव आती है 1:30 से लेके 3:30 बजे तक या 3 बजे तक मोस्टली, जो यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं। बट ये मॉर्निंग आवर रहता है, वो सबसे एक्टिव रहता है, उसमें ऑफिस गोअर्स आ गए, रिटेल ट्रेडर्स आ गए, जो एक्चुअल ट्रेडर्स है वो भी, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार 1 घंटे 1.5 घंटे में निपट गया काम तो हो गया ना, पूरा दिन बाद में यू कैन डू एनी वर्क या यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो एजेंडा ये होता है कि पूरा दिन आप ये मत समझो कि मुझे अभी क्या है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स का, बहुत सारे लीड्स का, हमारे डेमो यूजर्स का बहुत क्वेश्चन रहता है, सर अभी का बताओ, अभी क्या ट्रेड करूं सर, अभी क्या है, अभी क्या है। देखो पूरे दिन में जैसे मैंने बताया, हमें 10-15 ट्रेड नहीं करने, हमें 2 या 3 ट्रेड करने, बट दे शुड बी मोर इफेक्टिव एंड दे शुड बी मोर एक्यूरेट। क्योंकि हमारा क्या टारगेट चाहिए, हमारा आज का टारगेट नहीं है, हमारा क्या टारगेट है, हमें टारगेट रखना है पूरे महीने का, मंथली क्या रिटर्न आ रहा है, क्वार्टरली क्या रिटर्न आ रहा है। क्या आपको क्वार्टर रिजल्ट जो रखते हैं कोई कंपनी के, रिलायंस इसके उसके, वो क्या डेली दिन पे बताए थे कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ गया, वो क्वार्टर बेसिस पे बताए थे। परफॉर्मेंस आपका क्वार्टरली सेट हो जाएगा, मंथली सेट हो जाएगा। अभी अगर आपका एक बार सुबह मॉर्निंग आवर में अगर निफ्टी ने आपको अगर पैसा बना के दे दिया है, तो उसके बाद आपको आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी करनी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि हमने सुबह तो कमा लिया, चलो हमने सुबह 5,000 कमा लिया इस पर्टिकुलर ट्रेड में, बट अभी हमारा ही दिमाग ऐसा लगता है, अरे क्या 1 ही घंटा क्या ट्रेड करने का, हमें तो 6 घंटा ट्रेड करना है, हमें कुछ जाके कुछ ट्रेड, और उसके अंदर क्या होता है, आपकी मेन जो एनिमी आती है रिवेंज ट्रेडिंग। सो बहुत बड़ा एक ये है कि लोग रिवेंज ट्रेड कर बैठते, कुछ अपना दिमाग लगा के यहाँ पे ट्रेड कर देंगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर वो 5,000 का प्रॉफिट चला जाएगा जीरो पे, फिर उनको लगेगा कि अरे मैंने सुबह 5,000 देखा था तो कुछ तो ढूंढता हूँ और ट्रेड करता हूँ, और फिर वो -10,000 हो जाएगा, और धीरे धीरे एक महीने में पूरा अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन है इंडियन माइंडसेट में, ट्रेडिंग माइंडसेट में, क्योंकि वो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड यू नीड टू बी वेरी एक्सेप्टेबल। दैट इज द मेन थिंग। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिल रहा है, स्टिल आई एम हैप्पी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बैठता हूँ, स्टिल आई एम हैप्पी। अगर यहाँ से ऊपर भी चले जाता है, स्टिल आई नीड टू बी हैप्पी। जब तक आप कंटेंट नहीं रहोगे ट्रेडिंग में, नथिंग कैन हेल्प यू आउट। तो इफ यू वांट टू मेक ट्रेडिंग एज अ करियर, इफ यू वांट टू मेक ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, एक्ट अकॉर्डिंगली, 2-3 ट्रेड करो, इफेक्टिव ट्रेड करो। स्टॉप लॉस होते हैं, छोटा स्टॉप लॉस दो, जैसे मैंने आपको सन फार्मा का एग्जांपल दिया, 15-16 रुपए का, अगर 23 रुपए का इसका अगर ये है 1% है, इफ आई एम गिविंग ओनली 0.8 0.7%, तो मुझे पता है कि गोइंग हेड एक बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। तो हमेशा जब लॉस होता है, कभी कभी क्या होता है कि डेली प्रॉफिट से क्या होता है, एक लॉस आना बहुत जरूरी है टू कीप यू सेल्फ ग्राउंडेड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेली डेली प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट भी ट्रेंडिंग है, डेली प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ दिन आएंगे ऐसे कि 2 लॉसेस हो गए, ठीक है, तो आप डाउट करोगे कि अरे नहीं, ये देखो कुछ दिन आएंगे 3 ट्रेल स्टॉप लॉस हो गए, स्मॉल प्रॉफिट आ गया, फिर बाद में 3 प्रॉफिट आ गए, फिर एक स्टेल। तो अगर आप ये पैच देखोगे 22 मार्च से लेके 11 अप्रैल, तो आपको लगेगा यार कुछ चलता ही नहीं है, सब साइडवेज जा रहा है, कमाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। बट बाद में आप समझो आपने छोड़ दिया, और उसके बाद अगर आपने ये फेज मिस आउट कर दिया, तो इस फेज में तो बहुत सारे यूजर्स ने ट्रेड किया है। आप रिव्यू देख सकते हो, इंस्टाग्राम हमारा चेक कर सकते हो, उसके अंदर रिव्यूज और ये सब रहते हैं। बट एजेंडा ये है, अगर आपको ये फेज इंजॉय करना है, तो यू नीड टू ऑल्सो फेस दिस फेज। और इसमें आप जितना स्टॉप लॉस कम रखोगे, जितना आप रिस्क कम रखोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरीथिंग देन ड्रॉज डाउन टू हाउ मच रिस्क यू आर कीपिंग, एंड दैट इज द केस। सो अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड इफेक्टिवली, कॉमन स्टॉप लॉस रखो, एक कॉमन रिस्क पर ट्रेड रखो, एक कॉमन ट्रेड वैल्यू रखो। आप अपने फॉर्मेट से ट्रेड करते हो, ऐसा देखो, वी हैव यूजर्स हु हैव their own strategy and they have clubbed their strategy with our level। so उनका तो और ही एक अलग लेवल का ट्रेडिंग चल रहा है। लोगों ने 2-3 टूल कनेक्ट करके, आई हैव स्पोकन विद मेनी यूजर्स जिन्होंने अलग अलग, जैसे जेरोदा का लोग सेंसिबल यूज करते हैं, ये वो ये करके बेसिकली डेफ क्लब, नहीं सर ये दोनों मिला के बहुत अच्छा होता है ट्रेडिंग। तो इट इज देयर पॉइंट ऑफ चॉइस। बट एजेंडा ये है कि अगर आप कॉमन फॉर्मेट फॉलो करो एंड मेक श्योर यू टेक 2 or 3 ट्रेड्स, डोंट ट्राई टू ओवर ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर के सामने। अभी देखो आज भी मार्केट, आज में इवन आई एम अ ट्रेडर, आई नो दैट आई हैव टेकन बालकृष्ण इंडस्ट्री ट्रेड, आई हैव केप्ट माय स्टॉप लॉस एंड आई हैव क्लोज्ड माय सिस्टम। मुझे पता है इधर स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा मार्केट में, इसके अलावा तो कुछ होने नहीं वाला है। अभी आपका क्या होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा सिस्टम पे, तो आपका दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर बड़ा टिक आ जाएगा रेट, तो आपका तो अकाउंट पूरा लॉस में चला जाएगा। मेरा तो ट्रेड अभी, इवन दो आई एम इन अ सेशन, माय ट्रेड विल बी कट आउट ऑन दिस लेवल इटसेल्फ। मेरा इधर तक जाएगा ही नहीं ट्रेड, वो मुझे गारंटी है। सो एजेंडा ये होता है कि हमेशा स्टॉप लॉस, अभी देखो ग्रीन डॉट्स आते हैं, साइडवेज हो जाते हैं, फिर से अपटिक आ जाती है, बट वो सब बात की बात है। बट एजेंडा ये है कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, तो वो फॉर्मेट फॉलो कीजिए।
अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो इसके अंदर जो भी ब्रेकआउट के लॉजिक्स है, जो वेबिनार्स है आपको दिए गए हैं, आपको आप हमारे सपोर्ट टीम के साथ भी बात करके डिस्कस कर सकते हो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो लोग आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस कर देंगे. सो डोंट वरी ऑन दैट एज वेल. Is green and red box appears? Yes, everything is automatic. Sub basically coded है. So this system is actually a coded system. So everything appears automatic before the market hours. You will be getting the red and green boxes. So before the market hours, I know कि निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा या यहाँ पे बेसिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो बस मुझे यही देखना है कि कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होने वाला है या बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होने वाला है. बस इतना ही मुझे मेहनत करना है कि अगर रेड बॉक्स के ऊपर ओपन होता है निफ्टी जैसे आज हुआ, बस मुझे यहाँ पे देखो रिटेस्ट भी मिल गया रेड बॉक्स पे, फिर एक जब बार इसके ऊपर क्लोज आना चालू हो गया तो देखो स्ट्रेट अवे आपको ब्रेकआउट देखना मिल गया. तो वेदर इट भी निफ्टी बैंक निफ्टी, आप रेड बॉक्स अभी देखो रेड बॉक्स के ऊपर तो ब्रेक हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है, बट क्या यहाँ से रिट्रेसमेंट आ गई बैंक निफ्टी में? ऑब्वियसली नहीं. तो निफ्टी वॉज मोर बेटर कंपेयर टू बैंक निफ्टी बेसिकली टूडे. तो हमेशा ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी हमेशा चलने वाला है, हमेशा निफ्टी चलने वाला है. यू हैव 2 or 3 थिंग्स यू कैन कीप इन ट्रैक ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अगर स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स का तो आपको इंट्राडे अपडेट्स मिलने ही वाला है, बट मेक श्योर कि आप प्रॉपर वे में ट्रेड करो उनको और यू विल बी गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो मोर इम्पोर्टेंट यही है कि एक सेटअप फॉलो करो, एक डिसिप्लिनरी वे में ट्रेड करो एंड यू विल डेफिनेटली फ्लरिश इन योर इंट्राडे ट्रेड्स, इन योर स्विंग ट्रेड्स, जो भी आप प्लान आउट कर रहे हो. सो बीइंग जस्ट फॉलोइंग अप विद द अलर्ट्स, यू फॉलो अप विद द अलर्ट्स. आप ऑफिस गोअर हो कि डेफिनेटली यू ट्राई टू फॉलो अप विद द अलर्ट्स, क्योंकि ये भी उसी फॉर्मेट में दिए जाते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक वीडियो फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों ये स्टॉक सिलेक्ट किया जाए. ऐसा नहीं कि हम बस आपको इतना मैसेज डाल के छोड़ दे रहे हैं कि बाय सेल एग्जिट दे दिया अभी आप आपका देख लो. ऐसा तो है नहीं, आपको रीजंस के साथ बता रहे कि हम ये क्यों ट्रेड कर रहे हैं. सो वी डोंट नो. कि आज मैंने एक मॉर्निंग में एक यूजर से बात किया जहाँ पे वो यूजर बता रही थी कि सर why don't you gave us the alert for JSW Steel. अभी देखो we cannot now, those who are sensible they might be knowing, right? We don't know where markets will go tomorrow, right? So we don't know कि ये move इतना बड़ा आने वाला है क्या. We just work on probability. So basically trading is always a probability game. हम बस एक format setup करते हैं उसके अंदर. बट अगर आप ये भी फॉर्मेट देखोगे तो आप, दिस वाज अ प्रॉपर ट्रेड. यहाँ पे रेड बॉक्स है, सेलर्स है और यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है. जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ये कॉल राइटर सिस्टम में ट्रैप होते फॉलो थ्रू हमें बाइंग देखने मिलेगी. अगर रेड बॉक्स ब्रेक होता है तो फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिलेगी. अगर आप देखोगे आज मॉर्निंग आवर में तो स्ट्रेट अवे आपको एक वन वे अपटिक गया, क्योंकि ये सारे 3-4 रेड बॉक्स मतलब बिग प्लेयर्स आर गेटिंग ट्रैप इन द सिस्टम. और सेलर्स जैसे मैंने बताया कॉल सेलर्स है, ये मैक्सिमम कॉल सेलर्स है. मतलब यहाँ पे कॉल राइट की गई थी, अगर ये लोग ट्रैप हो गए सिस्टम में तो फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट देखने मिलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है. तो हमेशा आप ये समझो कि आप कहाँ कहाँ पे आपका फॉर्मेट यूज कर सकते हो. अगर कंसोलिडेशन जोन है, आपको हमने फॉर्मेट दिया हुआ है, आप वो फॉलो अप रखे और श्योर आपको एक अच्छा रिजल्ट उसमें आने ही वाला है. तो डोंट वरी ऑन दैट. सो संदीप इज आस्किंग बैंक निफ्टी विल यू एक्सप्लेन आफ्टर मार्केट ऑप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर. या सो आफ्टर मार्केट ऑप्शन वी हैव दिस स्कैनर जहाँ पे आपको मिलेंगे स्टॉक्स फॉर रिवर्सल. सो दोज विल बी द स्टॉक्स. सो रिवर्सल कैसे ट्रेड करना है तो हमने वो मैनुअल में मेंशन किया है कि बेसिकली क्या फॉर्मेट में. मोस्टली दीज विल बी एज पर द ब्रेकआउट, एज पर द रेड एंड ग्रीन बैंड सिनेरियो. जैसे आप देखोगे बजाज फाइनेंस वन वे ऊपर जा रहा था और उधर से मैक्स कॉल से बेसिकली रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया था. और उसी को इन डिटेल बेसिकली वेबिनार अगर आप देखोगे इसका, सो इट इज दिस वेबिनार हाउ टू डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस. 1-1.5 घंटे का हमने प्रीमियम यूजर्स के लिए वेबिनार लिया था लास्ट टाइम ऑन अ सैटरडे, वेयर वी सिलेक्टेड सर्टेन स्टॉक्स. और नेक्स्ट डे आप अगर वो ट्रैक करोगे तो बेसिकली इट वर्क इन अ फेवर अकॉर्डिंगली, जैसे हमने एनालिसिस किया था. तो आप वो वेबिनार जरूर देखिए आफ्टर मार्केट एनालिसिस का, कि कैसे बेसिकली ट्रेड सिलेक्ट करने. देखो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट डे. अगर आप वो समझ गए ना, वो ट्रिक समझ गए कि कैसे हमें सिलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर स्कैनर से, तो और भी आपको बेसिकली आप यूज कर. सो जस्ट इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ट्रेड क्लू का, जैसे आपको रिन्यूअल ऑप्शन में जाके आप आपका रिन्यू कर सकते हो. बट ये आप जो अमाउंट पे करते हो इट इज जस्ट नॉट फॉर द प्रीमियम ग्रुप या जस्ट नॉट फॉर दिस. आपको ये पूरा टूल भी मिलता है अलॉन्ग विद द प्रीमियम ग्रुप एक्सेस एंड एजेंडा. इसकी आपको ये जैसे आप देख रहे हो कि लाइव चार्ट्स दिख रहे हैं, तो वो लाइव चार्ट्स के साथ आपको उसमें दिखेगा. सो डोंट वरी ऑन दैट एज वेल. So monthly. So basically the subscription cost, as you know, कि monthly it is 2,000 and quarterly it is 5,000. So along with that, जैसे मैंने बताया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वो जानना चाहिए कि आपको क्या मिलेगा इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में. जैसे हम यूजली आप हमारे सपोर्ट टीम से नंबर से शेयर करते हो तो
पता चलता है कि हम एक इमेज ड्रॉप आउट करते हैं या ग्रुप में, तो बेसिकली आपको जो भी इंट्राडे स्टॉक्स के अपडेट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइव चार्ट्स जो आपको डेमो यूजर्स को नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लोनिंग हो रही थी, बहुत सारे फेक आईडीज बन रहे थे, ऑब्वियसली वी नीड टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इसलिए हमने लाइव चार्ट सिर्फ प्रीमियम एक्सेस के लिए दिया है। सेम वेज आपको लाइव अलर्ट्स भी मिलेंगे व्हाट्सएप के, लाइव कमेंट्री ऑन इंडेक्स, जैसे आज हमने इंडेक्स का निफ्टी का कमेंट्री दिया था, और उसी प्रकार से आप देख सकते हो। तो निफ्टी बेसिकली है अनलिस्टेड, सो डोंट वरी ऑन दैट, अनलिस्टेड वीडियो होता है ये, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ट्रेड एक्सप्लेन किया जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट आवर्स में, और ये बेसिकली आपको पुटअप किया जाएगा ग्रुप में कि कैसे बेसिकली आपको ट्रेड करना ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई योर ब्रेन्स, डोंट वरी ऑन दैट, we will try to give you all the best possible support on the WhatsApp group, so don't worry on that as well. So various plans है, no doubt you can try it for 1 month, quarterly, yearly and half yearly भी plans है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बार सब्सक्राइब हो जाता है तो आपका बेसिकली चार्ट्स भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका वैलिडिटी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपके एंड पे। सो मेन ट्राई टू नोट इट डाउन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है, बेसिकली यस वी आर सेबी रजिस्टर्ड, अगर आप हमारे कोई भी यूट्यूब वीडियोस पे देखोगे तो सेबी रजिस्ट्रेशन का नंबर भी आपको दिया गया था, तो डोंट वरी ऑन दैट। सो इट इज बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड। अगर आपने हमारा माइट बी यू गाइस हैव वुड हैव सीन एनी वीडियो ऑन इंस्टा और फेसबुक, सो उधर से ही आपको लीड्स आए रहेंगे। सो डोंट, सो यू कैन क्रॉस चेक इट विद दैट एज वेल। एंड वी हैव एन एजुकेशनल विंग, अगर आपको सीखना है कैसे बेसिकली ट्रेडिंग करना है, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सो वी हैव एन एजुकेशनल विंग। we our educational wing is trading campus, so we are official knowledge partner of NSE as well. तो बेसिकली उसके अंदर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे, डिफरेंट कोर्सेज वी हैव। इफ यू हैव टेकन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन तो आपको बेसिक कोर्स का अगर एक्सेस है, आपको अगर सीखना है, आपने प्रीमियम तो ले लिया ट्रेड क्लू का 2000 भर दिया, अगर आपको सीखने के लिए भी इंटरेस्ट है, बेसिक समझना इंटरेस्ट है, तो वी विल गिव इट टू यू ऑन फ्री पर्पस एज वेल। तो बेसिक कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा इसके अंदर। सो एजेंडा ये है कि बेसिकली सीखना है तो आप सीख भी सकते हो ट्रेडिंग कैसे करने के, बट अगर आप सिर्फ टूल यूज करना है तो दिस विल बी द फॉर्मेट्स यू नीड टू ट्रेड। आप बाकी वेबिनार्स या बाकी आप फॉलो अप रखो ग्रुप पे, डेमो ग्रुप में आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप वो भी फॉलो अप रखिए, और अगर कोई भी डाउट्स आता है, जैसे मैंने बताया, आप सपोर्ट टीम को जरूर अप्रोच कीजिए, डोंट ट्राई टू हेजिटेट की कैसे। सो ड्रॉप इन अ व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली, सो यू कैन, एंड ऑब्वियसली एज आई शेयर्ड वन कॉमन लिंक, फॉर्म लिंक, जहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कर दो, आपको हमारी टीम सामने से कॉल कर देगी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो। सो आई होप टुडेज सेशन वाज प्रीटी मच क्लियर। तो एक रिव्यू सेशन था बेसिकली जस्ट फॉर द न्यू यूजर्स, जो लोग नए जुड़े हुए हैं। सो चार्ट में डीएस और वाईसी क्या है, तो संदीप इज आस्किंग, सो लेट्स ओपन दी, so this manual I will share it right now as well in the demo group. So these are the levels, abbreviations basically, Sandeep ji. Yesterday close level है, which is very important from trading perspective. कल का closing price बहुत important होता है हमेशा, क्योंकि जब आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो कल का क्लोजिंग के ऊपर नीचे अगर समझो प्राइस, अगर समझो आज बालकृष्ण इंडस्ट्री गैप अप नहीं ओपन हो जाता, तो एक केस हम देखते हैं जहाँ पे बेसिकली हमने आज दिया था बालकृष्ण इंडस्ट्री टू बाय अबाउट 233 लेवल्स, ठीक है, और टारगेट वो समवेयर अराउंड 50। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब एक गैप अप के साथ ये 42 पे ओपन हो गया था, उसके ऑलमोस्ट 42 का हाई लगाया गया था। यही चीज अगर ये बॉटम में ओपन हो जाता था नियर टू द यस्टरडे क्लोज, तो इट वुड हैव वर्कड गुड इन अ फेवर, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद क्या होता है कि एक रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी है हमेशा। जैसे हमने एक बीच में M&M फाइनेंस का अलर्ट दिया था, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जब रेड बॉक्स के ऊपर गया था तो 13 जून को बेसिकली, 12th of June, not 13th of June. So 12th of June was the date where we gave. So basically यहाँ पे क्या होता है, देखो prices are crossing below the red box. So ये जो क्रॉस होता है ना रेड बॉक्स के बिलो से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऊपर आसपास ओपन होता है तो पहला वो आएगा, नीचे गैप फिल करेगा और फिर रिवर्सल के लिए देखेगा। तो आज का आप अगर निफ्टी भी देखोगे ना तो भी आपको एक गैप थियरी की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि बेसिकली गैप्स कैसे वर्क करते हैं। अभी मुझे पता है कि निफ्टी का बेसिकली ब्रेकआउट जोन है ये, ठीक है, रेड बॉक्स का जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अभी प्राइसेस आज क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो प्राइसेस ऊपर ओपन हो गया रेड बॉक्स के ऊपर। अभी या तो यहाँ से घूम के डायरेक्टली ये नया हाई लगा देगा, और एक केस हो सकता है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिर से नीचे आएगा, गैप फिल करेगा, ये रेड बॉक्स टेस्ट करेगा, मतलब ये सेलर्स को फिर से एक बार
टेस्ट आउट करेगा और फिर एक नया हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। और आज क्या हो गया, वैसे हो गया जो बेसिकली हमने कमेंट्री में भी एक्सप्लेन किया था। टेस्ट कर जाता है, फिर आपको पता चलता है कि यहाँ पे ग्रीन डॉट्स पे साइडवेज बन रहा है, एंड स्टिल यू विल बी गेटिंग दैट अप ट्रेंड जर्नी इटसेल्फ। सो ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा इसके अंदर, इंडेक्स कमेंट्री एंड ऑल दोस थिंग्स, सो डोंट वरी ऑन दैट। सो चार्ट सेंटर में करो, ओके। सो आई गेस संदीप जी यू हैव ज्वाइंड इन राइट नाउ, सो वी आर ऑलमोस्ट टाइम टू वाइंड अप विद दी सेशन। अगर आप सेशन मिस भी करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी, एंड विल शेयर इट इन दी डेमो व्हाट्सएप ग्रुप, सो डोंट वरी। सो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे डेमो व्हाट्सएप ग्रुप में आज के दिन में। सो आई होप ऑल थिंग इज क्लियर नाउ, एंड अगर कोई भी क्वेरी आते हैं सो मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस। सपोर्ट का मैंने फॉर्म डाला हुआ है, तो मेक श्योर यू पुट इन योर रिक्वेस्ट इन दैट। सो अगर आपको कॉल बैक चाहिए, हमारे सपोर्ट टीम के साथ बात करनी है, तो बेसिकली दे विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। डेमो में और रियल चार्ट में डिफरेंट है क्या सर? यस, डेमो एंड रियल चार्ट विल बी डिफरेंट। आप अगर देखोगे तो डेमो चार्ट्स बेसिकली लैग थे। आप अगर देखोगे तो ये लाइव चार्ट्स चल रहे हैं अभी, ये मेरा प्रीमियम आईडी है। ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पे नंबर सारे आ रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के। सेम वेज आपको चार्ट भी 1 मिनट 2 मिनट प्लस आपको इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस भी एक प्रॉपर लाइव एनालिसिस मिल रही है इसके अंदर, कि कैसे बेसिकली ये वर्क करता है। 1 मिनट का भी आप अगर चार्ट देखोगे तो प्रॉपर वे में आपको लाइव चैट चल रहे हैं। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस, वेर इन एज आई सेड लाइव कमेंट्री हो गया, इंडेक्स स्विंग ट्रेडिंग पिक्स हो गए, अलर्ट्स हो गए, और ऑप्शन स्प्रेड्स मतलब कोई हमने अगर स्ट्रैडल बनाया, स्ट्रैंगल बनाया, मंथली एक ही अलर्ट रहता है। जैसे लास्ट टाइम हमने दिया था एक जो ऑलमोस्ट 1:8 आपको प्रॉफिट दे दिया था वो पर्टिकुलर ट्रेड ने। तो अगर आप इंडेक्स के ट्रेड्स देखोगे बेसिकली, तो ये सारा आपको हमने अपडेट दिया हुआ है। आप बल्ब आइकन पे यहाँ पे क्लिक करो तो आपको सारी हमारी लास्ट बैक टेस्टेड हिस्ट्री मिलेगी, जहाँ पे हमने अलर्ट्स कौन से दिए गए थे और उस बेसिस पे क्या क्या प्रॉफिट्स बेसिकली थे। तो ये बेसिकली बेयर रेशियो था हमने बनाया था। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी, नॉट नेकेड ऑप्शन बाइंग। तो वो सब आपको भी अपडेट्स मिलेंगे इसके अंदर। एंड अगर आपको कोई भी सपोर्ट की चाहिए तो हम एनी डेस्क पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द प्रीमियम। सो इफ यू वांट टू रिन्यू, आपका 7 डेज के बाद ऑब्वियसली ये टूल एक्सेस खत्म हो जाएगा, आपका डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको रिन्यू करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रिन्यूअल बटन एंड डायरेक्टली इट विल रीडायरेक्ट यू टू दी पेज ऑफ पेमेंट गेटवे। So that's it. So I hope everything is clear. So that will wind up for today. डेमो में टाइम चार्ट स्पीड कम होती है लाइव से। यस, डेमो और डेमो आईडीज में हमने डिलेड चार्ट्स ही रखे हैं, क्योंकि ऑफ लेटली वी वर फेसिंग वेरी स्पैम आईडीज, और उसके कारण बहुत ड्यूप्लीकेशन हो गया था, और इसी के कारण हमने वो लाइव चार्ट एक्सेस बंद कर दिया था डेमो के लिए। काइंडली शेयर द पेमेंट लिंक। You can log in over here, you can click on renewal, but you can also do the payment from this link as well. So you have to log in. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ड्यूरिंग द पेमेंट, ऑब्वियसली वहाँ पे वेरियस चेकआउट ऑप्शंस पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग अवेलेबल है, एनईएफटी अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू दैट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सो प्लान्स अगर आपको देखने तो यहाँ पे प्लान्स मेंशन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे प्लान्स मेंशन हो गए, आप उसके ऊपर ये कर सकते हो। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। सो अगर आप अपडेट करते हो तो मेक श्योर यू अपडेट दी सपोर्ट टीम रिगार्डिंग इट, तो यू विल बी एडेड विद इन फ्यू मिनट्स इन दी प्रीमियम ग्रुप। सो आई होप टुडे सेशन इज क्लियर। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में। आपको अगर फिर से इंडेक्स के बारे में देखना है, आप मेक श्योर करो ये डॉटेड लाइंस और ये सब को आप सीरियसली उस पर फॉलो अप रखो। आपको डेफिनेटली आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे मैंने आपको कुछ दिनों के केसेस बताए, अगर रैंडमली भी अगर मैं कुछ चूज कर देता हूँ तो उसके अंदर भी बेसिकली काइंड ऑफ वही केसेस बने होंगे, वही हमने स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की गई है। सो जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने रैंडमली एक 9 जून का बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन किया है। जो जैसे देखो अभी ये तो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स के साथ वी शेप रिकवरी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो रेड डॉट्स के साथ एक रेंज बन गया था, और यहाँ पे डेली रेजिस्टेंस और फॉलो तो आपको ब्रेकडाउन भी मिल गया टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेवल। सो जैसे मैंने बताया कि आपको अगर ट्रेड करना है ये डॉट्स के साथ, आप अगर सेटअप फॉलो कर रहे हो तो यू विल बी रेस्ट अश्योर्ड। नाउ एक्यूरेसी एज यू आर सेइंग संदीप जी, तो एक्यूरेसी आपको अगर सिर्फ आप इंडेक्स के अगर ये ट्रेड्स फॉलो कर रहे हो, जो भी हम इंडेक्स पे बता रहे हैं, अगर आप ऑफिस गो रहे हो तो यू विल गेट एन एक्यूरेसी रफली अराउंड 70 to 75%। आप जो भी ट्रेड्स आपको दिए गए हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि कैसे ट्रेड्स परफॉर्म किए, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कितने लॉसेस होते हैं, कितने प्रॉफिट होते हैं। बैंक निफ्टी की कोई भी अलर्ट दी नहीं जाती है बैंक निफ्टी पे, और हम बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हमारा एक अनलिस्टेड वीडियो रहता है
प्रीमियम ग्रुप में, जहाँ पे हम वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी या निफ्टी। सो उसके बेसिस पे आपको अपडेट्स दिए जाएंगे। सो मेन एजेंडा ये है कि अगर आपको पता चल गया कि हमें इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करना है, ये मॉर्निंग का आज का ही अलर्ट, आज का ही अपडेट था, जहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में बेसिकली ये पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का क्या व्यू होने वाला है, फिन निफ्टी का क्या व्यू होने वाला है, क्योंकि आजकल फिन निफ्टी बहुत लोग ट्रेड करे, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया। बट मेन एजेंडा ये है क्योंकि अलर्ट्स पे आपको बस एट द मनी ऑप्शन पे ट्रेड करना है, नो डाउट, जैसे मैंने बताया। आउट ऑफ द मनी अवॉइड कीजिए, क्योंकि फार आउट ऑफ द मनी जाओगे तो बेसिकली आपकी प्रीमियम उतनी हिलने नहीं वाली है। So Nifty, Bank Nifty, you will be only getting the updates on video format, but for stocks, you will be getting proper entry, stop loss, and target. So, and accuracy, if you are following up with the group updates, you will be getting a roughly accuracy of 70 to 75%. But if you are using the tool properly, then you will be pretty much sure that you will be getting an accuracy to 85 to 90%. क्योंकि आप अगर प्रॉपर वे में आप टूल यूज कर रहे हो, लॉग इन करके चार्ट यूज कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत आती है तो सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। बट एजेंडा अगर आप वो यूज कर रहे हो ये फॉर्मेट में, जैसे मैंने बताया आपको, आज मॉर्निंग में हमने, अभी सुबह सुबह बोल रहा हूँ, अभी आज हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट ग्रीन डॉट्स के ऊपर 20-30 मिनट्स का कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट, और स्ट्रेट अवे यू आर गेटिंग दिस। तो अगर आप फॉर्मेट ट्रेड कर रहे हो, टूल यूज कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आपको बढ़िया 85 to 90% एक्यूरेसी रहेगी। बट आप अगर सिर्फ रैंडमली सिर्फ इस पे डिपेंडेड हो तो ऑब्वियसली आई एम, क्योंकि देखो इस पे अगर मैं 23-33 अगर मैं बोलता ही हूँ, अगर आप उधर टेंटेटिव नहीं हो आपके सिस्टम पे, तो यू माइट बाय द ट्रेड ऑन 22, 23, 42, और वो आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट की ये कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा। तो हमेशा अगर आपने कुछ लेवल दिया तो उसी लेवल के आसपास 1 या 2 रुपए इज ओके, बट मेक श्योर कि उसी लेवल पे अगर बाय किया जाए तो बहुत भी बढ़िया होगा, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा उसके अंदर। So I hope today's session is fine enough. Almost 1.5 hour, 1 hour 20 minutes हो गए। So all right, then we'll wind up for today, and एक Q&A session भी होगा mostly tomorrow, जहाँ पे आप एक्टिवली अनम्यूट करके आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरीज होगी होस्ट के साथ। सो ट्राई टू कनेक्ट ऑन दैट Q&A as well. So basically till then stay connected on Trade Clue. कोई भी डाउट्स आते हैं तो make sure you come up with the doubts, and हैप्पी ट्रेडिंग। एंड ऑब्वियसली एक अच्छे अगर आप ट्रेडर्स बनना चाहते हो तो मेक श्योर यू डू अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ ट्रेडिंग, फॉर्मेट के साथ ट्रेड करो, एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड ऑन ट्रेड क्लू। थैंक यू।